मंगलाचरण से। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुरम्। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रयो सदा यह ही मोक्ष उपाय। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 3 पेपर 1 मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित। ये उनकी मौलिक और अलौकिक कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक। यद्यपि ये ग्रंथ अपूर्ण है, पर अपूर्ण होने के साथ साथ ये अपने आप में अपूर्व ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ का जो प्रारंभ ही हुआ पहले अधिकार में मंगलाचरण, नमोकार मंत्र, 5 परमेश्वरी, बहुत ही सामान्य बातों से हुआ और धीरे धीरे करके टोडरमल जी हमें जैन धर्म के सारे रहस्यों का परिचय इसमें दे रहे हैं। दूसरे अधिकार तक हम आ गए थे। दूसरे अधिकार में 8 कर्मों का स्वरूप आ रहा है, 8 कर्मों की क्या क्या अवस्था बनती है, जिसमें हमने ज्ञानावर्णी की प्रवृत्ति देखी थी। ज्ञानावर्णी के जो अपने 5 भेद मतलब होते हैं उनके आधार से देखा। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावर्णी कर्म का काम क्या होता है, कैसे उसके उदय में जीव की अवस्था बनती है, ये सारी बात हम यहाँ पर देख रहे थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, जो जो कर सकते हैं जरूर। चलिए, दूसरा अधिकार पेज नंबर 35 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 35 से दर्शनावर्ण कर्म संबंधी यहाँ पर आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। दर्शनावर्णी कर्म कहते किसे हैं, दर्शनावर्ण दर्शन गुण का क्या काम होता है, ये थोड़ी सी बातें आपको सबको पहले से ही पता होगी। हमने उपयोग वाला चैप्टर पढ़ा था, ध्यान होगा। उपयोग में 2 बातें आई है, दर्शन और ज्ञान। सामान्य प्रतिभास को कहते हैं दर्शन और विशेष अवलोकन, विशेष जानने को कहते हैं ज्ञान। दर्शन, ये सामान्य अवलोकन दर्शन गुण का काम है और विशेष अवलोकन ये ज्ञान गुण का काम है। तो ज्ञान पे आवरण डालने वाला कौन सा कर्म है, ज्ञानावर्ण, और दर्शन पे आवरण डालने वाला दर्शनावर्ण। ये 2 कर्म दोनों जैसे ज्ञान और दर्शन दोनों क्रमशः होते हैं, ऐसे ही ये दर्शनावर्ण और ज्ञानावर्णी कर्म का भी काम क्रमशः देखा जा रहा है। अब ये दर्शनावर्णी कर्म के भेद कितने होते हैं, कौन बताएगा भेद दर्शनावर्णी कर्म के? बाकी लोग भी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। दर्शनावर्णी कर्म के भेद, ज्ञानावर्णी के हमने 5 आपको पिछली बार बताए थे, दर्शनावर्णी के भी बताए थे। 9 भेद होते हैं, थोड़ा मैंने हिंट कर दिया, 9 भेद। कोई बता सकता है? हाँ बताइए लवी जी। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यानवृत्ति। बिल्कुल सही है। पहला बोला आपने चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये 4 बिल्कुल सही। इन 4 की यहाँ पे मुख्यता से बात करी है। इन 4 में चारों ही ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान नहीं है पर ज्ञान से संबंधित है। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, जो भी जानते हैं बता सकते हैं, आप हैंड रेज कीजिए। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? हमने उपयोग वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था। हाँ संगीता जी बताइए।
भैया जी जय जिनेन्द्र। चक्षु दर्शन मतलब जो अपने नेत्रों से जो हम दर्शन करते हैं वो चक्षु दर्शन, और जो नेत्रों के बिना इंद्रिय या मन की सहायता से करते हैं वो अचक्षु दर्शन। ठीक है, ठीक है, सही है इनका, या और कोई कुछ इसमें ठीक करना चाहेगा? कोई भी हैंड रेज कीजिए। इन्होंने कहा है चक्षु से जो देख रहे हैं ये हो गया चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शन, और चक्षु के अलावा बाकी इंद्रिय और मन से जो देख रहे हैं इसका नाम हो गया अचक्षु दर्शन। सही है क्या? हैंड सही रेज है। कीजिए, हैंड रेज कीजिए। अच्छा, सपना जी आप कह रहे हैं सही है। हाँ, कुंजन जी बताइए। जो सामान्य प्रतिभास होता है, और जो वो विचक्षु के साथ चक्षु में विचक्षु के होता है, बट सामान्य प्रत होता है, इसमें विशिष्ट ज्ञान नहीं होता। विशेष ज्ञान नहीं होता, अच्छा। चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, जो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा याद होगा, थोड़ा थोड़ा सुना होगा। देखिए, जो हम आंखों से देख रहे हैं इसका नाम चक्षु दर्शन नहीं है, इसका नाम तो ज्ञान है। ये तो हम चक्षु इंद्रिय से जो हमारा ज्ञान हो रहा है ये तो मति ज्ञान है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, इंद्रिय और मन के निमित्त से जो होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। तो यदि हम इस आंखों से देखने वाले ज्ञान को चक्षु दर्शन कहेंगे तो मति ज्ञान किससे कहेंगे फिर? मति ज्ञान तो सिद्ध ही नहीं होगा। तो जो आंखों से देख रहे हैं ये होता है मति ज्ञान। पर अब इसी में चक्षु दर्शन क्या होगा कि जब हम आंखों से देखते हैं तो ये आंखों से जो ज्ञान चल रहा है ये तो हो गया विशेष ज्ञान, विशेष प्रतिभास। पर जब भी आंखों से देख रहे हैं उससे पहले, एक समय पहले सामान्य अवलोकन होता है जिसका नाम होता है चक्षु दर्शन। हमने पहले भी इस पे बात की है कि वो इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसे पकड़ नहीं सकते। जैसे मैंने आंखों से कोई भी वस्तु देखी, इस वस्तु को देखना तो हो गया ज्ञान, ये तो चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान हो गया। पर जैसे ज्ञान किया उससे एक समय पहले, बहुत समय बहुत सूक्ष्म होता है, एक समय पहले मुझे इसका सामान्य प्रतिभास हुआ, और वो सामान्य प्रतिभास वो कहलाता है दर्शन। और दर्शन में भी देखेंगे तो कौन सा वो कहलाएगा? चक्षु दर्शन। अब सिंपल सा मैं बताता हूँ, चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास होगा उसको कहेंगे चक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी इंद्रियों से होने वाले ज्ञान और मन से होने वाले ज्ञान, उससे पहले जो सामान्य प्रतिभास है उसको कहेंगे अचक्षु दर्शन। किसको समझ आया ये? भैया जी यही परिभाषा तो दर्शनोपयोग की भी है, सेम। हाँ, वही तो दर्शनोपयोग की तो भेद है, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। देखो, सामान्य अगर हमें एक परिभाषा बनानी है कॉमन, तो लगेगा ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को दर्शनोपयोग कहते हैं, ठीक है। अब अगर हमें भेदों की बनानी, तो चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहेंगे, और चक्षु को छोड़कर बाकी सबको कहेंगे अचक्षु, जो चक्षु नहीं है। तो बाकी चार इंद्रिय और मन, इसके निमित्त से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको कहेंगे अचक्षु दर्शन। समझ आ गया? जी भैया। किसी को डाउट हो तो आप पूछिए। ऐसे ही अब अवधि दर्शन की परिभाषा कोई बना सकता है इसी तरह से? अवधि दर्शन की परिभाषा कोई बनाएगा? इसी तरह से बतानी है आपको, बिल्कुल। सर, अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाला सामान्य प्रतिभास अवधि दर्शन कहलाता है। बिल्कुल सही है, अवधि ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास, इसका नाम अवधि दर्शन है। और केवल ज्ञान की कौन बनाएगा? हाँ, कोई और ट्राई कीजिए। सबने पढ़ा है ये, लग रहा है आपको पिछले वाले का एक टेस्ट लेना पड़ेगा सारा। हैंड रेज कीजिए। हाँ, मधु जी आप बता रहे हैं, बताइए।
सिर्फ केवल ज्ञान से पहले होने वाला प्रतिभा, सामान्य प्रतिभास, केवल ज्ञान से पहले होने वाला प्रतिभास केवल ज्ञान, केवल दर्शन। केवल दर्शन, अच्छा ठीक है क्या इनका? जी मुझे जहाँ तक याद है तो उसमें ये केवल ज्ञान है जो वो मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, वर्ड स्वतंत्र है, उसमें किसी की अपेक्षा नहीं है। नहीं, केवल ज्ञान में भी है, केवल ज्ञान में भी वहां पर केवल दर्शन मतलब ये होता है, पर थोड़ा सा इनमें एक चीज करेक्ट करने वाली है। कोई कर सकता है क्या? किसी का ध्यान गया हो? कुंजन जी आप करेंगे? हाँ, केवल दर्शन के साथ होने वाला प्रतिभास, केवल ये केवल ज्ञान के, केवल ज्ञान के साथ होने वाला प्रतिभास। तो उन्होंने भी तो यही बोला था, क्या अंतर आया है? उन्होंने पहले बोला इसमें दोनों एक साथ में होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही था। आप बोल रहे थे केवल ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास, उसका नाम केवल दर्शन, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जहां पर दर्शन और ज्ञान दोनों साथ साथ होते हैं, क्योंकि क्रम नहीं होता। छद्मस्त के ज्ञान में जब तक मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, तब तक क्रम है, पर केवल ज्ञान से पहले कोई क्रम होता नहीं है। केवल दर्शन के साथ साथ ही केवल ज्ञान होता है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। समझ आ गया सभी को? ठीक है, ये तो आपको पिछला ही रिवाइज कराया है। चलिए आगे चलते, अब इसमें पढ़ते हैं इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। बहुत सिंपल है, जो हमने अभी पढ़ा है उसी को यहाँ पर बता रहे हैं। अब इंद्रिय और मन को स्पर्शादिक विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है, उसका नाम चक्षु दर्शन तथा अचक्षु दर्शन है। कॉमन परिभाषा दे दी, इंद्रिय और मन, इंद्रिय और मन में आप अलग अलग कर सकते हो। अगर इंद्रियां चक्षु इंद्रिय है तो उस दर्शन को हम कहेंगे चक्षु दर्शन, और स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण और मन यदि इंद्रिया ये है तो इनसे पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को हम कहेंगे अचक्षु दर्शन। देखिए वही लिखा है बिल्कुल कि संबंध होने से प्रथम काल में, मतलब एक समय पहले, मति ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभासन, मतलब सामान्य जो जानना हुआ, सामान्य प्रतिभासन हुआ, उसका नाम चक्षु अचक्षु दर्शन। ठीक है, वहां अब उसमें क्या पराधीनता है वो बताएंगे। वहां नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है। नेत्र इंद्रिय मतलब चक्षु इंद्रिय का चक्षु दर्शन हो गया, वह तो चौ इंद्रिय पंच इंद्रिय जीवों को ही होता है। अब चक्षु दर्शन की पराधीनता क्या बताई, क्या दुर्लभता बताई, कि वो चक्षु दर्शन तो किसको होगा, जो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, मतलब चार इंद्रिय जीवों को ही हो सकता है। चार इंद्रिय जीवों के ही इस तरह का चक्षु दर्शन होगा। चार इंद्रिय, उसके बाद पांच इंद्रिय उनको होगा, उससे पहले जीवों को होता नहीं है। तथा स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत्र, इन चार इंद्रिय और मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। वह यथा योग्य एक इंद्रियादिक जीवों को होता है। किसको होता है? एक इंद्रियादिक जीवों को होता है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे चक्षु दर्शन है या अचक्षु दर्शन है? हैंड रेज कर सकते हैं आप। हमारे चक्षु दर्शन हो रहा है या अचक्षु दर्शन हो रहा है? बताया ना यहाँ पे कि चार इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों को लिखा है चक्षु दर्शन, और एक इंद्रिय आदिक जीवों को लिखा अचक्षु दर्शन ही होता है। हाँ, तो हमारे क्या होगा? सोचिए, बताइए, कोई भी हैंड रेज करके। दोनों ही होगा, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों ही है। दोनों ही हो सकते हैं। दोनों ही हो सकते हैं, या दोनों ही है, या एक ही है? दोनों ही है, दोनों ही है। कुछ लोग कह रहे हैं चक्षु दर्शन होगा। चक्षु सोच लीजिए एक बार। दोनों ही है। जब नेत्र इंद्रिय द्वारा देख जो प्रतिभास होता है वो चक्षु दर्शन में आ जाएगा, और जो
नेत्र इंद्रिय के अलावा बाकी इंद्रिय जो है, कर्ण इंद्रिय के द्वारा जो हमें सुनाई देता है और उससे आभास जो होता है, वो अचक्षु दर्शन है। देखिए बिल्कुल सही है, दोनों ही चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन हमारे हो रहे हैं, क्योंकि वहां कहा है कि एक इंद्रिय को होगा तो उसके तो अचक्षु ही होगा, एक इंद्रिय के तो चक्षु होगा ही नहीं। पर चक्षु दर्शन जो चक्षु इंद्रिय सहित है, चार इंद्रिय पंचेंद्रिय, उनको तो दोनों ही हो सकते हैं। मतलब जब आपको चक्षु इंद्रिय से ज्ञान होगा उससे पहले चक्षु दर्शन होगा। मान लीजिए स्पर्शन का ज्ञान हुआ तो स्पर्शन के ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को हम चक्षु दर्शन कहेंगे, दोनों ही होते हैं। अब तीसरा भेद है, अब अवधि के विषयों का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। यह जिनके अवधि ज्ञान संभव है उन्हीं को होता है। अब अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। ये हो रहा है हमारे अवधि दर्शन, क्यों नहीं? कोई तो होगा अवधि ज्ञानी कि इसमें ये बता दिया कि इसकी तो और मतलब इस अवधि दर्शन वाले तो और भी जीव कम हो गए। कैसे? क्योंकि जिनको अवधि ज्ञान होगा उन्हीं को अवधि दर्शन उससे पहले होगा। ठीक है, तो अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। तो हमारे तो सिर्फ चक्षु और अचक्षु दर्शन उपयोग ही चल रहे हैं। हाँ सरिता जी। सर अवधि दर्शन मतलब कैसे होता होगा? बाकी चीजें तो समझ गई, लेकिन अवधि वाला थोड़ा देखिए रिलेट नहीं हो पाया। अवधि का भी ऐसा ही है, जैसे मान लीजिए कोई मुनिराज है, अवधि ज्ञान का प्रयोग करने जा रहे हैं या अवधि ज्ञान का किसी चिन्ह आदि से प्रयोग कर रहे हैं, तो जब उस वस्तु का ज्ञान होने वाला है उससे एक समय पहले उस वस्तु का एक सत्ता मात्र सामान्य अवलोकन रूप प्रतिभासन हो जाता है। वो इतना सूक्ष्म होता है कि ज्ञान तो पकड़ में आ जाता है कि हाँ अवधि ज्ञान से उन्होंने ये जाना, पर उससे पहले दर्शनोपयोग नियम से होता है, क्योंकि ये ज्ञान का स्वरूप ही है कि ज्ञान बिना कभी भी दर्शन के हो ही नहीं सकता। हमारा हो किसी का भी हो, दर्शन पूर्वक ही होगा। बस इतना है, केवल ज्ञानी का दर्शन साथ साथ होता है और हमारा एक समय पहले होता है। ठीक है, तो इस तरह से महावीर हो रहा है। यहाँ ये चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है, सो मति ज्ञान व अवधि ज्ञान वत पराधीन जानना। जैसे वो अवधि ज्ञान और मति ज्ञान को अभी पराधीन बताया था कि भाई दूर के विषय नहीं जान सकते, तो अब दूर के विषय का सामान्य प्रतिभासन भी नहीं कर सकते। भूतकाल के भविष्य काल के विषयों को आप मति ज्ञान से नहीं जान सकते, तो उनका चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन भी नहीं कर सकते। तो जैसा मति ज्ञान पराधीनता वैसा ही ये है। अवधि ज्ञान में भी ये बात बताई थी कि अवधि ज्ञान में क्यों, क्योंकि अवधि ज्ञान बहुत ही लिमिटेड जीवों को होता है। अवधि ज्ञान होने के लिए मतलब बहुत ही लिमिटेड, और जन्म से होने के लिए सिर्फ देव और नारकियों को होगा, और जो बाद में प्रकट होता है वो मनुष्यों में होगा, पर मनुष्यों में भी सम्यक दृष्टियों को ही होगा, तो बहुत लिमिटेड हो गया। इसलिए उसको भी यहाँ पर कह रहे हैं वो अवधि ज्ञानवत पराधीन जानना। तथा केवल दर्शन है, केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, उसका यहाँ सद्भाव ही नहीं है। केवल दर्शन का यहाँ पर सद्भाव ही नहीं है, इसीलिए वो और बहुत और कम जीवों को होता है और हमें तो पाया ही नहीं जा रहा है। और अगर कहेंगे तो इस पंचम काल में तो हो ही नहीं सकता किसी को, तो ये उसकी पराधीनता है। मतलब ये जो हमारे केवल दर्शनावरण के कारण से ये सब हो रहा है उसको यहाँ पर बता दिया। इस प्रकार दर्शन का सद्भाव पाया जाता है। अब इसके बाद दर्शनोपयोग के लिए और आगे की चीजें बता रहे हैं। दर्शनोपयोग की भी कह सकते हैं, और यहाँ पर हम कहेंगे मति मतलब दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों की सामान्य, दोनों की एक साथ क्या क्या प्रवृत्ति हो रही है, इसको अब यहाँ पर पेज नंबर 36 से बताने जा रहे हैं। ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रकरण है। कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इस वाले अब प्रकरण में आने वाली है। मैं पढ़ता हूँ, जहाँ पे समझने का होगा मैं समझाता हूँ।
इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के क्षयोपशम के अनुसार होता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली पराधीनता तो यही है। ज्ञान यद्यपि मेरा स्वभाव है, दर्शन मेरा स्वभाव है, पर अभी छद्मस्त अवस्था में जब तक है तब तक मेरे ज्ञान की दर्शन की प्रवृत्ति का कंट्रोलर किसके हाथ में है? तो वो है कर्म के, ज्ञानावर्णी कर्म के और दर्शन। ज्ञानावर्णी कर्म जितना क्षयोपशम होगा उतना ज्ञान ही प्रकट होगा, दर्शनावर्णी कर्म का जितना क्षयोपशम होगा उतना ही ज्ञान, उतना ही दर्शन प्रकट हो सकेगा। इसका मतलब ज्ञान और दर्शन यद्यपि मेरे स्वभाव होने पर भी अभी उनकी प्रवृत्ति क्षयोपशम के अनुसार हो रही है। जब क्षयोपशम थोड़ा होता है तो ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है। आप देखो ना, हम चाहे भी कि हमारा ज्ञान बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, बहुत कोशिश करें, हम बहुत भावना भी भाई, मेहनत भी करें, पर क्या किसी का ज्ञान क्षयोपशम से ज्यादा हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। एक लेवल तक अगर हमारा जितना क्षयोपशम है उतने तक ही हम अपने ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं, उसके बाद संभव नहीं है। जैसे हम कोई भी चीजों की जानकारी होती है, मान लो कोई डॉक्टर की जानकारी है, किसी को मतलब डॉक्टर का ज्ञान है, किसी को इंजीनियर का है, तो डॉक्टर कहे कि मैं अकाउंट्स का भी ज्ञान कर लूं, डॉक्टर कहे कि मैं इंजीनियरिंग का भी ज्ञान कर लूं, तो हर किसी का ऐसा क्षयोपशम नहीं होता। जिसका क्षयोपशम होता है वो उसी वस्तु का उतना ही ज्ञान कर सकता है। हमें एक ग्रंथ का ज्ञान है, 2 ग्रंथ का ज्ञान है, हम सोचे हमें सारे ग्रंथों का ज्ञान हो जाए, चाहते तो हैं हम कि हम सारे ग्रंथों को पढ़ ले, सारे ग्रंथों का ज्ञान हो जाए, पर जितना क्षयोपशम होगा, जितना हमारे ज्ञान की मतलब जितना क्षयोपशम होगा उतनी ही ज्ञान की प्रकटता होएगी, उससे ज्यादा संभव नहीं है। जैसे कोई मान लो, एक और एग्जांपल, कोई 2 इंद्रिय जीव ये सोचे कि मैं 5 इंद्रिय जितना क्षयोपशम कर लूं, स्पर्शन रसना 2 इंद्रिय जीव है, और कोई कहे कि मैं गंध का भी ज्ञान कर लूं, मैं रूप को भी ज्ञान कर लूं, तो उसके ज्ञान में इतना संभव है क्या? यद्यपि वो भी जीव है, उसका ज्ञान भी अनंत ज्ञान स्वभावी है, वो भी ये सब है उसमें शक्ति, पर वो चाहे कि मैं मतलब 2 इंद्रिय होने पर मैं घ्राण का ज्ञान करूं, सुगंध दुर्गंध सुन, तो कर सकता है क्या? आर्टिफिशियल अगर उसके नाक भी लगा दी जाए तो कर लेगा, तो हो जाएगा। कोई 4 इंद्रिय जीव है, उसके आप आर्टिफिशियल कान लगा दो, हो जाएगा फिर तो। आजकल तो साइंस में सब कुछ पॉसिबल होगा। कोई एक 4 इंद्रिय का तिर्यंच पकड़ो और उसके कान लगा दो, सब सर्जरी करके, क्योंकि 5वीं इंद्रिय नहीं है उसके, कर्ण लगा दी जाए तो वो ज्ञान कर सकेगा कि नहीं? बताइए, कोई है हमारे बीच यहाँ पे डॉक्टर जो बताएं ऐसी सर्जरी हो सकती है क्या? कि सर्जरी तो हो जाएगी, वो तो सब कुछ कर देंगे, पर ऐसा ज्ञान होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके जितना क्षयोपशम होगा उतना ही ज्ञान संभव, और क्षयोपशम वो प्रकृति से या फिर हम कहें उसके जो नेचुरल हो रहा है उसके अनुसार है, और कर्म के हाथों में ही कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बता दिया कि क्षयोपशम ज्यादा होगा तो ज्यादा ज्ञान होगा, क्षयोपशम थोड़ा होगा और तो ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति थोड़ी होगी। क्षयोपशम तो समझ रहे हैं ना सब? क्षयोपशम किसे कहते हैं? कहीं मैं बोलता जाऊं क्षयोपशम क्षयोपशम और कुछ बाद में पता चले कि सब कुछ तो समझ आया, बस क्षयोपशम समझ नहीं आया। पता है सभी को क्या होता है क्षयोपशम? कि ज्ञान जो हमारा स्वभाव है उस ज्ञान पे ज्ञानावर्णी का आवरण आ गया है। अब वो आवरण जितना जितना हटता जाएगा उतने उतने को कहते हैं क्षयोपशम। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं आपको। शास्त्रों में आप परिभाषा देखोगे तो बहुत मुश्किल सी है। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, मतलब बहुत सारी आप मुश्किल है, पर अभी हम इसमें देखिए सिंपल से
ज्ञान पे पूरा आवरण आया है, उस ज्ञान पे थोड़ा सा भी जितना जितना कर्म हट जाता है उसका नाम है क्षयोपशम। तो उतना ही ज्ञान जानना हो पाएगा जितना क्षयोपशम होगा। पेज नंबर 36 चल रहा है, आगे चलते हैं। थर्ड लाइन ऊपर से, तथा क्षयोपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक ही विषय का देखना और जानना होता है। सेकंड पॉइंट आ गया इसका। पहला तो ये था कि थोड़ा क्षयोपशम होगा तो थोड़ा ज्ञान होगा, मतलब पराधीनता बता रहे हैं, तो पहला वो था। दूसरा कि अब मान लीजिए, अब यहाँ पर एक और चीज बता रहे हैं। दो, अगर आपको मान लीजिए क्षयोपशम, अभी हम यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठे हैं, वो अपने मतलब ऑक्यूपेशन से डॉक्टर हैं, तो उनको डॉक्टर के ज्ञान का क्षयोपशम तो है, डॉक्टर के ज्ञान का क्षयोपशम तो है, पर अभी जब वो क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं या मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, तो हमें जो ज्ञान में क्षयोपशम हो रहा है, जो ज्ञान प्रकट हो रहा है, जो उपयोग हमारा प्रवृत्ति कर रहा है, वो किस तरफ कर रहा है? अभी तो शास्त्र का ज्ञान का ही कर रहा है। तो आपको डॉक्टर का क्षयोपशम है या नहीं है? कि बिल्कुल है। सिर्फ और भी चीजों का जैसे हमें होता है कि मान लो हमें कोई, किसी को बहुत सारा, किसी को इंजीनियरिंग का है, किसी को अकाउंट्स का है, जैसे कोई डॉक्टर भी है उसको थोड़ा बहुत अकाउंट्स भी आता है, उसको थोड़ा बहुत सब कुछ पता है, पर जिस समय ज्ञान उपयोग रूप प्रवृत्ति करता है तो एक ही विषय को जानता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव को एक काल में एक ही विषय को देखना और जानना होता है, इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। देखिए, एक होती है लब्धि, दो चीज मैं आपको समझाता हूं, एक होता है लब्धि, दूसरा होता है उपयोग। लब्धि मतलब होता है कि जितना ज्ञान में आपका शक्ति रूप है, क्षयोपशम जो शक्ति रूप है उसका नाम होता है लब्धि, जो आपकी लब्धि में पड़ा है। मतलब आपको मैथ्स भी आती है, साइंस भी आती है, पॉलिटिकल साइंस भी आती है, सब आता है, ये हो गया आपका लब्धि। पर जिस समय आप जिसका पढ़ रहे हो या जिसकी प्रवृत्ति कर रहे हो, उस समय एक समय में एक को जानना, ये हो गया उपयोग। ये बहुत स्थूल उदाहरण दे रहा हूं मैं। अब जैसे आप लोग हैं तो आपको घर के काम भी आते हैं, खाना बनाना भी आता है, और उसमें बहुत सारी चीजें आती है, पर अभी हम किस चीज का ज्ञान कर रहे हैं? अभी हम उन सबसे अलग एक, मान लीजिए शास्त्र का ज्ञान कर रहे हैं, तो हमारा अभी उपयोग एक चीज में लगा हुआ है। देखो, इसके लिए ऐसा बताया ही जाता है कि भाई हमें लैंग्वेज, जैसे किसी को लैंग्वेज आती है, किसी को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, किसी को और भी मान लो कन्नड़, मराठी, ये सब जो गुजराती, ये सब भाषाएं हैं जो आती है, पर जब हम प्रयोग करते हैं तो एक समय में कितनी प्रयोग करते हो? मतलब एक समय में बोलोगे तो एक ही कर सकते हैं। आप कहोगे नहीं हम तो मिक्स बोलते हैं, कोई बीच बीच में उर्दू बोल देते हैं, कोई बीच बीच में हिंदी बोल, तो भी अगर सूक्ष्मता से देखोगे तो एक समय में तो एक ही शब्द बोला जाएगा, और एक शब्द बोलोगे वो एक ही भाषा का होगा। मतलब ये तो बोलने पे हुआ, आप इसे ज्ञान पे लगाओ। ज्ञान जो भी करता है, उपयोग जो हमारा प्रवृत्ति करता है, वो एक समय में एक ही विषय को जानता है। अब देखो यहाँ पर ये बात ही बता रहे हैं, इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। अभी आगे भी ये बात आने वाली है, आगे पहले ये पढ़ता हूँ। वहां एक जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है, तथा एक उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। देखिए, बहुत अच्छा ये बता रहे हैं, जैसे हमारे उपयोग अब कितने सारे, आपने उपयोग का जब भेद पढ़ा था तो उसमें बताया था कि उपयोग हमारे कितने हैं, 8 प्रकार का तो ज्ञान है और 4 प्रकार का दर्शन है। मतलब ये भेद होते हैं। अब इनमें से जो जो हमारे होंगे वो, और इतने सारे उपयोग के भेद प्रभेद होने पर भी जिस समय ज्ञानोपयोग होगा उस समय दर्शनोपयोग नहीं होगा, जिस समय दर्शनोपयोग होगा उस समय ज्ञानोपयोग नहीं। मतलब ये ज्ञान, इस ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की जो क्षयोपशम की प्रवृत्ति बन रही है, इसकी कमजोरी बता रहे हैं। ये कमजोरी है, ये उसकी एक माइनस पॉइंट है कि जब दर्शनोपयोग होगा तो ज्ञानोपयोग नहीं होगा, मतलब छद्मस्त जीवों में, और जब ज्ञानोपयोग होगा तो दर्शनोपयोग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस वस्तु को जाना, तो इस वस्तु को जानने पर ये ज्ञान हुआ, पर इसका जो दर्शन हुआ वो एक समय पहले हुआ। मैं सोचूं पहले ही समय में मुझे ज्ञान भी हो जाए, दर्शन भी हो जाए, नहीं, उसके लिए तो मुझे केवल ज्ञान प्रकट करना होगा।
तो जब तक ये ऐसा छद्मस्त ज्ञान रहता है तब तक ये ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग दोनों युगपत नहीं होते हैं, क्रमशः ही होते हैं। और देखो और सूक्ष्म जाके क्या कह रहे हैं, अभी तो आपको ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में लग रहा है, मति ज्ञान में लगाओ। मति ज्ञान में ये कह रहे हैं जैसे मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता, जब मति ज्ञान होगा तब शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध ज्ञान किसे कहा है, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना, तो उसके बाद ही होगा। मतलब अभी तो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में बात कर रहे थे, अगर हम मति ज्ञान में भी देखें सिर्फ ज्ञानोपयोग में, तो जब मति ज्ञान होगा तब शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, जब शुद्ध ज्ञान होगा तब अवधि ज्ञान नहीं होगा। इस तरह से ये ज्ञान की कमजोरी है। और केवल ज्ञान तो कैसा है, वो तो सब परिपूर्ण एक साथ एक ही समय में होता है। तो ये कह दिया ऐसी ज्ञान की प्रवृत्ति देखी जाती है। अब देखो मति ज्ञान में भी कह रहे हैं और जाके कि एक भेद में भी एक विषय में प्रवृत्ति होती है। अब देखो मति ज्ञान में पांचों इंद्रिय आती है। मैं पूछता हूँ जिस समय आप रसगुल्ला खाते हो उस समय आप रसगुल्ले का मान लीजिए स्वाद ले रहे हैं, उसका रस चख रहे हैं, तो उसकी गंध कैसी है, उस रसगुल्ले की गंध कैसी है बताइए। जब आपने रसगुल्ले को मुंह में रखा तो आप रसगुल्ले का क्या 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 ज्ञान कर रहे हो, सबसे पहले हमने उसके रस का ज्ञान किया, फिर हो सकता है हम उसके स्पर्श का भी ज्ञान करें क्योंकि स्पर्श हो रहा है। पर यहाँ पे टोडरमल जी ये बता रहे हैं कि जिस समय स्पर्श का ज्ञान होगा उस समय रस का नहीं कर सकते आप। अब देखना कभी प्रैक्टिकली करके देखना, आप जैसे किसी चीज पे आप कोई ऐसी वस्तु ली, आप किसी एक वस्तु के एक धर्म को यदि जान रहे हो, मतलब उसके रस को जान रहे हो, तो उस समय हमारा ध्यान गंध से हट जाता है। अगर गंध को जान रहे हैं तो स्पर्श से हट जाएगा या रस से हट जाएगा। खाने की वस्तु के संबंध में आपको ये बहुत समझ में आएगा ही। मान लीजिए कोई वस्तु के अगर हमको गर्म है या ठंडी है, हमने खाया एकदम से तो गर्म का ज्ञान हुआ, उसके स्पर्श का ज्ञान हुआ, तो स्पर्श के ज्ञान के समय में रस का ज्ञान नहीं होता। हमें रस के ज्ञान के लिए उसमें उपयोग अलग से प्रवृत्त करना पड़ता है। कई बार होता है हमारे साथ, हमने वस्तु खा ली और हमारा ध्यान या उपयोग कहीं और था, और किसी ने पूछा बताओ इसमें नमक सही था कि नहीं है या कुछ कमी तो नहीं थी, तो हमें लगता है कि हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, तो खाया था कि नहीं, कि खाया तो था पर बता ही नहीं पाते। फिर हम क्या करते हैं, दोबारा खा के देखते हैं, फिर दोबारा उसे ध्यान देकर फिर बताते हैं कि हाँ नमक सही है कि नहीं। होता है कि नहीं ऐसा? क्यों? जब आपने खाया तो आपको रस का ज्ञान नहीं हुआ क्या? बताइए। होता है आप सभी के साथ ऐसा, मेरे साथ तो होता है। तो जब हम कहीं और उपयोग होता है या कहीं उपयोग अन्य विषय में लगा होता है तो हमें उस विषय पे ध्यान ही नहीं जाता। तो इसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं मति ज्ञान में भी जिस इंद्रिय संबंधी ज्ञान होगा एक समय में, अगले समय में, मतलब दूसरे इंद्रिय संबंधी ज्ञान अगले समय होगा, उस समय नहीं हो सकेगा। और वो आप कहोगे नहीं हम तो एक साथ ही कर रहे हैं, हम देख भी तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हम अगर बोलना हो रहा है तो बोल भी रहे हैं। अब जैसे मैं देख भी रहा हूँ, चक्षु इंद्रिय का काम हो गया, आप लोगों को भी सुन रहा हूँ, ये कर्ण इंद्रिय का काम हो गया, और रसना इंद्रिय से बोल भी रहा हूँ, तो एक साथ हो गए ना सारे काम। बताइए एक साथ चल रहे हैं कि नहीं? कि एक साथ लगने पर भी ये सारी प्रवृत्ति एक साथ नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये तो मैं खुद अनुभव, मैं जिस समय देखने पे ध्यान है मान लीजिए, तो मैं बोलने में नहीं ध्यान होता। अभी मेरा बोलने पे ध्यान है और तो मुझे देखने में नहीं पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, किस किस को देखने की प्रवृत्ति। अगर मैं आपको चक्षु इंद्रिय में भी बात करूं, चक्षु इंद्रिय में भी मेरे सामने मान लीजिए अगर 9 स्क्रीन आ रही है, तो चक्षु इंद्रिय से भी एक समय में एक ही विषय को देख सकता हूँ। जिस समय मैं आपको देख रहा हूँ उस समय दूसरे व्यक्ति की तरफ नहीं देख सकता। मतलब जूम में तो ये चीज बहुत ही प्रैक्टिकली दिख रही है कि नहीं? और सिर्फ जूम की बात नहीं है, आप इसको अपने सामने करके देखो, अपने मतलब
ज्ञान की प्रवृत्ति अपने सामान्य जीवन में लगा के देखोगे, हम जिस समय एक वस्तु के, मान लीजिए मैंने इस वस्तु को देखा और इस वस्तु को देखने पर मुझे इसके रूप का ज्ञान हुआ, तो मेरा ध्यान इसके रस और उस पे नहीं जाता, गंध पे नहीं जाता। जिस समय स्पर्श को ज्ञान करूंगा उस समय गंध का ज्ञान नहीं होगा। इस तरह से एक समय में एक ही भेद की प्रवृत्ति होती है। तो ये बात यहाँ पर बता दी कि स्पर्श को जानता है तब रस को नहीं जानता, तथा एक विषय में भी उसे किसी एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है। और सूक्ष्म ले गए, आप एक पेंटिंग देख रहे हो पूरी, रूप मतलब चक्षु इंद्रिय से उसका ज्ञान कर रहे हो, पर आप पेंटिंग को थोड़ा ध्यान से जब देखोगे तो आप किसी एक ही विषय पे देख पाओगे। मतलब आप पूरी पेंटिंग एक साथ देखोगे तो वो बहुत, उसमें ध्यान से उपयोग नहीं लगेगा। ध्यान से जब उपयोग दिया जाता है, केंद्रित किया जाता है, तो आप जरूर न किसी एक अंग पर उसमें फोकस कर रहे होंगे, उसके कलर पे, या उसकी मतलब क्या रचना हुई है, क्या उसका थीम है। थीम में भी देखोगे तो कोई एक पार्ट ही दिखेगा। मतलब ये हमारे ज्ञान की कमजोरी है, हम एक साथ एक ही देख ही नहीं सकते। जैसे आपके सामने बुक है, ये पूरा ग्रंथ है, इस ग्रंथ में आप पूरा एक पेज देख रहे हो एक साथ, ठीक है, तो ये तो बहुत सामान्य कथन है। जैसे यहाँ पर अभी अगली लाइन में आ रहा है, इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना। मतलब हमें लगता तो है कि हम मल्टीटास्किंग है या कर लेंगे, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं हम तो, पर जब ज्ञान का ही स्वरूप नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। जब ज्ञान ही हमारा कैसा है कि जो एक समय में एक ही विषय को जानेगा, तो हम अनेक कार्य कर ही नहीं सकते। अब ऑनलाइन क्लासेस में तो ये बहुत करते हैं लोग कि क्लास भी चल रही है, ठीक है, चलो हमारा कैमरा ऑफ किया हमने तो क्या होगा कि कर्ण इंद्रिय से क्लास भी चल रही है, ठीक है। चक्षु इंद्रिय से हो सकता है कि कोई टीवी भी देख रहा हो या और भी चीजें देख रहा हो, तो चक्षु इंद्रिय का भी काम चल रहा है। और ये भी हो सकता है रसना इंद्रिय से कुछ कोई खा पी रहा हो, बोल रहा हो म्यूट करके, या इस तरह से बोल सकते हैं। तो एक समय में कितने सारे काम हो तो रहे हैं, आप क्यों मना कर रहे हो। हम तो बहुत करते हैं ये काम, क्यों ऐसा होता है कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं एक साथ बहुत सारे काम। संगीता जी। ये कर तो सकते हैं पर कंसंट्रेशन एक जगह से हट जाता है। एक 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 क्षण के लिए भी वहां देखा तो यहाँ से वो चीज हट जाती, मतलब आप क्या बोल रहे हैं वो मिस हो जाता है एक क्षण के लिए। बिल्कुल सही। देखिए हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा मानते हैं, टोडरमल जी ने भी ये बात लिखी है कि ये ऐसा मानता है, मान लेता है कि युगपत हो रहा है, हम तो कर लेंगे। बच्चे जैसा करते हैं कि जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो क्या करते हैं, सामने टीवी खोल के बैठे, टीवी भी चलता रहेगा, खाना भी खाते रहेंगे और उधर बुक खुली रहेगी, और क्या लगता है कि हम 4 घंटे से 3 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो कैसी होती है वो पढ़ाई हम सब जानते हैं कि नहीं। और बच्चे तो छोड़िए, हम लोग भी यही तो करते हैं कभी कभी कि भाई जूम की क्लास चल रही है, कोई प्रवचन चल रहा है और हम अपने किचन में काम कर रहे हैं, हम अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, साथ साथ टीवी देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है ऐसा है कि हमने एक साथ देखो कितने काम कर लिया, हमने टाइम बचाया, हमने टाइम कितना बचा लिया और एक साथ कर दिया। पर अगर हम सूक्ष्मता से देखेंगे तो जब हम इतने सारे समय, एक ही समय में इतने सारे काम करते हैं, तो कंसंट्रेशन कितने पे हो पाता है बताइए। कि जिस कि इतना सूक्ष्म होता है और इतनी जल्दी डाइवर्ट होता है कि हमें तो ऐसा लग रहा है हम एक साथ सुन भी रहे हैं, हम एक साथ घर को भी देख रहे हैं और ये सब चल रहा है, पर हो ही नहीं सकता। आप जब जिस समय आप ये शब्दों पे, मेरे यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दोगे, तो उस समय आप बुक में नहीं देख सकते। ये तो बहुत, अभी मैंने सिर्फ एक चीज बताई है। कई बार होता है ना, जब पढ़ाते हैं हम बच्चों को तो बोलते हैं आप बुक में नहीं देखो, सामने देखो। क्यों क्यों क्योंकि ये बहुत साइकोलॉजिकल ही है कि अगर बुक में देखेंगे तो जो बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, वो मिस हो जाएगा। जबकि सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कान बंद कर दिए, कान चालू है उनके, पर कंसंट्रेशन की बात है, उपयोग की बात है। उपयोग एक समय में एक ही विषय को ग्रहण कर सकता है। हम कितना मल्टीटास्किंग कह ले, बन ले, पर ऐसा संभव ही नहीं। और धर्म के विषय में तो और ही संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पर उपयोग की और
उपयोग को और केंद्रित करना पड़ता है, चाहिए ही। तो हमें इसीलिए बाकी समय मतलब बाकी कार्यों को छोड़कर इन कार्यों को हम 10 मिनट पढ़े, 15 मिनट पढ़े, आधे घंटे पढ़े, 1 घंटे पढ़े, पर बाकी सब चीजों से निवृत्त होकर पढ़े। बाकी सारे उपयोगों को भ्रमित ना किए हुए, मतलब इसीलिए सारी चीजों में मतलब ये मतलब मेडिटेशन आदि को सिखाया जाता ही है कि हमें उपयोग केंद्रित करना है। हम यहाँ इस तरह से बैठे चिंतन करें, स्वाध्याय करें या पढ़े, मंदिर में जाते हैं तो हमारा उपयोग अनेक जगह पे दौड़ता है, तो वहां पर एक विषय पर उपयोग नहीं लगता, इसलिए एक को भी ठीक से नहीं जान पाते। पर वस्तु स्वरूप तो यही है कि एक समय पे एक का ही ज्ञान होता है, हम चाहे अनेक को मान ले पर वो अनेक का होता नहीं है। जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दिखता, इसी प्रकार अन्य भी देखा जाता है। बहुत बार होता है ये हमारे सामने, हम कहीं से निकले, मतलब कहीं से हम पास हो रहे थे पर हमारा मन कहीं और था, या हम किसी से बातें करते हुए आ रहे थे। बातें करते हुए आने पर हम एक रास्ते से निकल कर आए बिल्कुल, और किसी ने पूछा आपने वो देखा कि नहीं देखा, वहां पर एक ऐसा ऐसा आया था, आपने देखा कि नहीं देखा। अब हम बोलते कि कैसे, हमने तो कुछ नहीं देखा, हमारा ध्यान ही नहीं गया। जब हम आए उसी रास्ते से, प्रतिदिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है, प्रतिदिन उसी रास्ते से हम निकल रहे हैं, उसी मार्ग से जा रहे हैं, पर बातों में ध्यान हो, मतलब अगर कर्ण इंद्रिय का ज्ञान चल रहा है तो चक्षु इंद्रिय का नहीं हो पाता, चक्षु इंद्रिय का हो रहा है तो कर्ण इंद्रिय का नहीं हो पाता। बहुत ही प्रैक्टिकल है ये कि ये हमारा उपयोग एक समय में एक ही विषय को, एक ही पदार्थ को जान सकता है। समझ आ गया सभी को? ठीक है। अब एक ही विषय पे भी आप लगाओ, मान लो एक हमारे सामने चित्र है, कोई व्यक्ति है, जिस समय हम उसकी आंखों को देख रहे हैं उस समय हम उनके बाकी अंगों का ज्ञान नहीं कर पा रहे। मतलब बहुत ही समझ में आने वाला विषय है कि हमारे उपयोग ज्ञान की ये कमजोरी, ये प्रवृत्ति जानना। अर्पित जी आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी सर, जय जिनेंद्र। सर वही पूछ रहा था, मतलब मल्टीटास्किंग फिर कर भी नहीं सकते अपन और करना भी नहीं चाहिए ना फिर? बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए, मतलब बाकी कार्यों में करें या ना करें वो अलग बात है, धर्म के कार्यों में तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस समय हम जो कार्य करें हमें पूरे उपयोग से, पूरी तन्मयता से हमें वो ही कार्य करना चाहिए, तभी हम उस कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि एक समय में अगर अपन एक ही चीज का ज्ञान कर सकते हैं तो फिर मल्टीटास्किंग मतलब फिर टाइम डबल लग रहा है या तो नहीं, कैसे टाइम भी- उसको आप टाइम डबल नहीं कहिए, उसको आप कहिए कि आप कम समय में एक विषय को अच्छे से जान पाओ। जैसे बच्चे हैं 4 घंटे अगर टीवी के सामने बुक्स लेकर बैठे रहेंगे तो रही है मल्टीटास्किंग, पर हो सकता है उस विषय को पढ़ने में उन्हें 4 घंटे लग जाए, पर अलग अलग कार्य करते, मान लो अगर वो विषय को पढ़ते और सब बाकी चीजों को छोड़ के पढ़ते तो 1 घंटे में भी हो सकता था। तो टाइम डबल नहीं होके टाइम और बच सकता है, टाइम सेव होगा। जी। और एक सर आपने ये पूछा था कि जो जैसे ज्ञान का है कि कोई दूसरी चीज अपन नहीं जान सकते हैं, पर्टिकुलर एक चीज ही ज्यादा ध्यान में आती है, तो कई बार ऐसा होता है कि अपन पढ़ के जान तो सकते हैं लेकिन वो जानने की इच्छा नहीं है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? नहीं, इच्छा अलग चीज है, पर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जानने की शक्ति भी एक ही विषय को है जानने। हम किसी एक वस्तु को देख रहे हैं तो उसके रंग को देखते हैं या उसके स्पर्श को देखते हैं, मतलब ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है, ज्ञान का स्वरूप ही इस तरह से देखा जाता है। तो हम इच्छा वाला विषय अलग है कि हमारी इच्छा नहीं है, वो तो बात अलग है, पर इच्छा भी हो और कोशिश भी करें, पर फिर भी ये कह रहे हैं आप एक ही समय में जान सकते हो। मतलब ये बताया ही जाता है जिस समय हम खा रहे हैं तो हमारा उपयोग भोजन पे रहे, हम उसको ध्यान से खाएं तो ही हमें वो फिर शरीर में भी कुछ लाभदायक होगा, तभी वो हमें अच्छे से डाइजेस्ट हो। बच्चों के लिए बताया जाता है कि जैसे बच्चे टीवी देखते हुए खाते हैं या ऐसे करते हुए पढ़ते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होता, वो उसका कोई फायदा भी नहीं होता, पर इस तरह से किया जाता है, इस तरह से कराया जाता है। तो पर ज्ञान की प्रवृत्ति एक समय में एक ही विषय को जानती है,
ऐसा सभी के ज्ञान का स्वरूप है जब तक सदमस्त है। केवल ज्ञानी कैसे हैं? वो एक समय में लोकालोक को जाने, उनके ज्ञान की विशेषता है, पर हमारे अभी ज्ञान की ये कमजोरी है। तो इस तरह से जाना। कुंजन जी। दोनों के विषय में तो समझ आता है कि हमारा उपयोग एक में ही लगेगा, दोनों में से एक में। एक इंद्रिय मतलब जैसे हम इसको स्पर्श को गिर रहे हैं और कुछ गर्म ठंडा गिर रहे हैं और उसके साथ दूसरा उपयोग मतलब दूसरी जान सकते नहीं जान सकते। कि जैसे कोई चीज गर्म है हमने टच की और उसके वो स्मूथ सॉफ्ट है कि हार्ड है, कि वो दो चीजें एक इंद्रियों के संबंध में। हाँ, मतलब ये ऐसा कह सकते हैं कि स्पर्शन का ज्ञान करते हुए भी आप ठंडे का जिस समय ज्ञान कर रहे हो उस समय सॉफ्टनेस का, हार्डनेस का नहीं कर पाएंगे। मतलब और सूक्ष्मता से जाएंगे तो एक इंद्रिय संबंधी भी एक ही विषय को और एक ही भेद को जान सकते हैं। इस तरह से ये बता दिया जाएगा। ठीक है। देखिए, हाँ रोहन जी। तो जय जिनेन्द्र, तो ज्ञान का मेरे पास में संरक्षण नहीं है और संपूर्णता नहीं है यहाँ पे, तो मैं सब कुछ नहीं जान पा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरा ज्ञान संपूर्ण नहीं होने से क्या मैं नहीं जान पा रहा हूँ विषय को? मतलब क्योंकि ज्ञान संपूर्ण नहीं है तो क्या वो झूठ का विषय है, या मैं अज्ञानता की वजह से सब चीजें सही सामने नहीं रख पा रहा हूँ, ऐसा है क्या? देखिए, ज्ञान हमारा संपूर्ण नहीं है, इसको ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्ञान तो अभी बताएंगे कि ज्ञान तो परिपूर्ण है। केवल ज्ञान स्वभाव वाला है, पर अभी उस ज्ञान पे आवरण आ गया है। और जो क्षयोक्षम होता है वो एक समय में एक ही विषय का होता है। तो जितना जितना क्षयोक्षम हटता जाता है उतना उतना ज्ञान होता है। तो ये अज्ञान के कारण ही कहा जाएगा। पर यह ज्ञान कौन सा है? ये औदयिक अज्ञान है। मतलब जो हम इसे कहेंगे, जो कहेंगे कि कर्म के उदय के वश है, कर्म के उदय से डिपेंडेंट है कि जितना कर्म का उदय हटेगा उतना उतना ज्ञान प्रकट होगा। ऐसा अज्ञान है ये। ठीक। देखिए आगे चलते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि तथा परिणमन में शीघ्रता बहुत है। उसमें किसी काल में ऐसा मान लेते हैं कि युगपत भी अनेक विषयों का जानना और देखना होता है, किंतु युगपत होता नहीं है, क्रम से ही होता है। संस्कार बल से उनका साधन रहता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोए के नेत्र के दो गोलक हैं, पुतली एक है, वह फिरती शीघ्र है, उससे दोनों गोलकों को साधन करती है। उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक है और उपयोग एक है, वह फिरता शीघ्र है, उससे सर्व द्वारों का साधन रहता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा हमें शायद पता हो या ना भी। जैसे जो क्रो होता है, कौवा होता है, उसका बताया गया है कि उसकी आंखों के जो गोलक होते हैं, ऐसे गोले, वो दो होते हैं दोनों साइड में, दो साइड में अलग अलग तरह से दो होते हैं। पर कह रहे हैं कि जो अंदर जो आंख होती है, जिसे कह रहे हैं पुतली, वो एक ही होता है। ये रचना तो बाहर से दो दिखती है, पर आंख एक ही होती है। वो क्या करते हैं, जब इस साइड का विषय का ज्ञान करना होता है तो इस साइड आ जाती है, और जब इस साइड से आंखों का ज्ञान होना होता है तो इस साइड। पर वो इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट उसका ऐसा परिणमन होता है कि समझ ही नहीं आता कि ये एक है। मतलब ऐसा लगता है कि अलग अलग है, दोनों अलग अलग आंखें हैं, मतलब अलग अलग उसके अंदर से रचना है। बाहर से तो अलग अलग दिखती है, पर इतना फास्ट होने से वो अंतरंग से भी अलग अलग ही मालूम होती है। पर वास्तव में होती क्या है कि एक ही, कि उसकी एक ही आंख होती है अंदर में। अब वो इधर घूम जाती है तो इधर से ज्ञान करता है, इधर से, इतना फास्ट होता है। इस तरह से कहा, जैसे जीव है तो उसके द्वार, द्वार मतलब ये पांच इंद्रिय और एक मन, ये द्वार है ज्ञान के लिए। तो ये द्वार तो अनेक है, पर उपयोग एक ही है। हमारा ज्ञान का उपयोग तो एक ही है। अब या तो वो चक्षु में जाएगा एक समय में, या फिर रसना में जाएगा। रसना में जाएगा तो फिर घ्राण में नहीं जा पाएगा। इस तरह से कह रहे हैं कि वह फिरता शीघ्र है, बहुत फास्ट है। ज्ञान इतना फास्ट है, ज्ञान में इतनी शक्ति है, इतना सूक्ष्म है कि उसे पकड़ना संभव ही नहीं है। और इतना फास्ट है कि हमें तो ऐसा लगा कि मैंने एक समय में किसी के रस को देखा, जाना, पर अगले ही समय में उसके स्पर्श का भी ज्ञान हो जाता है, उसकी गंध भी आ जाती है। तो हमें इतना फास्ट होता है, ऐसा लगता है हमने एक ही साथ सबका ज्ञान कर लिया।
पर ये कह रहे हैं कि वह उपयोग एक है, फिरता शीघ्र है तथा उससे सर्व द्वारों का साधन रहता है। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। अब प्रश्न, एक प्रश्न यहाँ पर अब आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है तो इतना ही क्षयोक्षम हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो। और तुम कहते हो कि क्षयोक्षम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की भी शक्ति पाई जाती है। देखिए प्रश्न बताता हूँ, प्रश्न क्या है। अब हम जो अब थोड़ा सा देखो, दो तरह के क्षयोक्षम अब समझाएंगे। हम कितने इंद्रिय जीव हैं? पंचेंद्रिय जीव। तो पंचेंद्रिय हमें अगर ज्ञान देखेंगे हमारा एक सामान्य, तो हमारा ज्ञान कैसा है? हमारा ज्ञान है पंचेंद्रिय संबंधी क्षयोक्षम हमें जन्म से प्राप्त हुआ है। पंचेंद्रिय संबंधी क्षयोक्षम हमें जन्म से हुआ है कि नहीं? पर इसमें भी यदि हम देखेंगे, अब इसमें भी एक दूसरे नंबर का क्षयोक्षम आता है, जो जिस समय जिस इंद्रिय संबंधी आप प्रवृत्ति करोगे उस समय उतना उसको ज्ञान होगा। जैसे जन्म से हमें पंचेंद्रिय संबंधी ज्ञान है, तो हमें पंचेंद्रिय की सारी चीजों का ज्ञान अभी होना चाहिए कि नहीं? होना तो चाहिए, पर है नहीं। हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता, हमें बहुत सारे ऐसी बातें पंचेंद्रिय की नहीं पता। मतलब पंचेंद्रिय संबंधी क्षयोक्षम जो कर सक, मतलब पंचेंद्रिय संबंधी क्षयोक्षम मतलब कि सारी चक्षु से सब चीज का ज्ञान, रसना से सब चीज, सब रस का ज्ञान, तो ये तो हमें नहीं हो रहा है। जबकि हम जन्म से पंचेंद्रिय, आपने 5 लब्धियां पढ़ी है, 5 लब्धियों के नाम सुने होंगे। 5 लब्धि कौन कौन सी होती हैं? किसी ने सुने हो 5 पंच लब्धियों के नाम? काल लब्धि नहीं, काल लब्धि वाली नहीं। 5 लब्धि जो मोक्ष मार्ग में आती हैं, जीव के साथ रहती हैं। कोई बताइए, हैंड रेस कीजिए, कुंजन जी के अलावा। हाँ नंदिता जी बताइए। विशुद्धि लब्धि बाद में आएगी, नहीं पहले कर्मों की अवस्था वो अच्छी बनती है तो विशुद्धि लब्धि आएगी, फिर देशना लब्धि, फिर प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि। एक रह गई। नहीं, एक रह गया। करण लब्धि के पहले प्रायोग्य लब्धि, देशना लब्धि। कौन सी रह गई कुंजन जी, इनकी कौन सी रह गई है? क्षयोक्षम लब्धि। हाँ, पहली क्षयोक्षम लब्धि। यस, क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और कर्ण। अभी लब्धि तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, बस जी जी सर। इतना ये बताना है कि क्षयोक्षम लब्धि में क्या आता है कि संगी पंचेंद्रिय हो जाना, संगी पंचेंद्रिय में जन्म लेना ही क्षयोक्षम लब्धि है। मतलब आपको अब संगी पंचेंद्रिय जितना क्षयोक्षम तो हो ही गया, पर एक तो ये क्षयोक्षम है जो आपको बाय डिफॉल्ट जन्म से ही हुआ है। दूसरा क्षयोक्षम जो होता है वो होता है तात्कालिक, मतलब जिस समय हमें जिस वस्तु का ज्ञान होगा उस समय उसका क्षयोक्षम होगा तो उसका ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं। जैसे मैं संगी पंचेंद्रिय जन्म से हूं तो मुझे संगी पंचेंद्रिय का क्षयोक्षम तो है, पर अब उसमें भी मुझे मान लीजिए इंग्लिश भाषा आती है तो उसका ज्ञान है, तो उतना क्षयोक्षम है। किसी को उर्दू आती है, किसी को कुछ आती है, किसी को दूसरी भाषाएं आती है, तो उनको उस संबंधी ज्ञान है। मतलब मुझे अन्य भाषा का ज्ञान नहीं है, आपको अन्य अन्य भाषा का ज्ञान नहीं है। तो संगी पंचेंद्रिय संबंधी क्षयोक्षम होने पर भी वर्तमान में जिस विषय में प्रवृत्ति होगी तत्संबंधी क्षयोक्षम होना जरूरी है। समझ आ रही है बात ये? तो प्रश्न ये उठाया है कि अगर एक समय में एक ही विषय का जानना देखना होता है, इसका मतलब एक समय में एक का ही क्षयोक्षम होता है, तो फिर आप बहुत क्षयोक्षम क्यों कहते हो? ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमें तो पंचेंद्रिय का क्षयोक्षम है, ये संगीत ये पंचेंद्रिय क्षयोक्षम वाला जीव है, ऐसा क्यों कह रहे हो? जब आपने ये बात कही कि एक समय में एक इंद्रिय में एक ही विषय का ज्ञान होगा, तो इतना क्षयोक्षम कहो, ज्यादा क्यों कहते हो? प्रश्न समझ आया?
मतलब हम अपने आप को पंचेंद्रिय क्षयोपशम वाला कहे, या फिर जिस समय जिसका क्षयोपशम हो रहा है उस विषय संबंधी क्षयोपशम वाला कहे। क्या समझ में आ रहा है पल्लवी जी? कुछ प्रश्न में समझ आ रहा है आपको? सर हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ सर, हाँ क्षयोपशम लब्धि तो हर संगी पंचेंद्रिय को होता है, सही से क्षयोपशम। पर क्षयोपशम जब विशेष रूप से किसी चीज में मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक चीज पे जब ज्यादा नॉलेज है तो उस टाइम उसको उस चीज की क्षयोपशम लब्धि कहेंगे, मतलब क्षयोपशम ज्यादा है उस टाइम। क्षयोपशम कहेंगे उस समय उसका पर्टिकुलर। बिल्कुल सही है। जैसे एक सामान्य सबका ज्ञान हो गया, मतलब या फिर हमें इतना ज्ञान हो गया कि हम सब कुछ जान सकते। ये जो पहले नंबर का क्षयोपशम है, ये हो गया एक तरह से हम कह सकते हैं एलिजिबिलिटी वाला, कि आपकी इतनी पात्रता हो गई ज्ञान की, अब हम सबको जान सकते, हम इतना संगी पंचेंद्रिय बन गए कि अब हम सब चीजों का ज्ञान कर सकते हैं। ये पात्रता वाला है क्षयोपशम जो कहा जाएगा, ये शक्ति अपेक्षा है। पर अब पर्टिकुलर एक विषय में ज्ञान होना या नहीं होना, इस वस्तु को जान पाएंगे या नहीं पाएंगे, इस वस्तु का ज्ञान हो सकता है या नहीं, ये निर्भर करता है तत्संबंधी क्षयोपशम। मतलब मुझे अब इतनी पात्रता हो गई है कि अब मैं सबको जान सकता हूँ, पर यदि मुझे इस वस्तु को जानने का क्षयोपशम अभी वर्तमान में नहीं है तो मैं नहीं जान पाऊंगा। ये हो गया सेकंड नंबर का जो हम कह रहे हैं, मतलब जो पर्टिकुलर क्षयोपशम वस्तुओं का होता है वो। प्रश्न तो ये सर है कि हाँ यहाँ पर कर्मों की अपेक्षा से ही उसको माना गया है ना फिर तो। हाँ, ये भी कर्मों की अपेक्षा है। और अगर हम थोड़ा ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो वो पूर्व वाला भी, पहले नंबर का क्षयोपशम वाला भी कर्मों पे ही निर्भर करता है। मतलब आप संगी पंचेंद्रिय बने हो, ये भी तो कर्म के कारण से ही हुआ है ना। आप किस गति में गए हो, किस आयु को प्राप्त किया है, सब कर्म पे ही था। ठीक है। हाँ, तो देखो प्रश्न ये है फिर बहुत क्षयोपशम वाला क्यों कहते हैं? समाधान, जैसे किसी पुरुष के बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति है तथा उसे किसी ने रोका और यह कहा कि 5 ग्रामों में जाओ, परंतु एक दिन में 1 ग्राम को जाओ। वहां उस पुरुष के बहुत ग्राम जाने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है। अब देखो बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, पहले हम ये एग्जांपल समझेंगे फिर एक एग्जांपल दूसरा हम पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको एक दिन में 5 गांव, मतलब ये तो 5 ग्राम लिखा, हम मान लीजिए किलोमीटर्स लगा लीजिए। एक व्यक्ति है जिसको एक दिन में 10 किलोमीटर चलने की शक्ति है, चल सकता है, इतनी उसके पास पात्रता कहिए, एलिजिबिलिटी कहिए, इतनी उसमें शक्ति है कि वो एक दिन में 10 किलोमीटर चल सकता है। पर उसे किसी ने रोका या किसी व्यक्ति ने उसे कहा है कि तुम जा सकते हो 5, पर एक दिन में तुम्हें 1 ही किलोमीटर चलना है। एक दिन में तुम शक्ति तो है कि 10 चल सकते हो, पर चलना कितना है? एक दिन में 1 ही किलोमीटर चलना है। अब उस व्यक्ति के दोनों तरह की प्रवृत्ति देखी जा रही है कि नहीं? कि वो शक्ति अपेक्षा देखेंगे तो वो 10 किलोमीटर भी चल सकता है, एक ही दिन में कवर कर सकता है। पर अभी वर्तमान की अपेक्षा से यदि बात करें, कोई भी रीजन कोई भी हो, किसी ने कहा है या कोई मजबूरी है या कुछ ऐसा है, रीजन कुछ भी हो, तो वो उस कारण से अभी वर्तमान में उसकी सामर्थ्य कम दिखाई दे रही है, 1 ही किलोमीटर चल रहा है। तो उसी अपेक्षा से, क्योंकि वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, तो उसको ये भी कहा जा सकता है कि वो 1 किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर जितनी उसकी शक्ति है, क्योंकि वर्तमान में 5 ग्रामों से अधिक गमन नहीं कर सकता तथा 5 ग्रामों में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है कि वो 10 किलोमीटर चल सकता है, 5 गांव एक ही दिन में चल सकता है, इतनी शक्ति तो है क्योंकि उनमें गमन कर सकता है। तथा व्यक्तता एक दिन में
1 ग्राम को गमन करने की ही पाई जा रही है। व्यक्तता कितनी है कि एक दिन में 1 कोई चलेगा, एक दिन में 1 किलोमीटर ही चलेगा। अब यहाँ पर हम दोनों कथन कर सकते हैं। उस व्यक्ति को यदि हम शक्ति अपेक्षा देखेंगे तो वो 10 किलोमीटर की शक्ति वाला है, और प्रवृत्ति अपेक्षा देखेंगे वर्तमान में तो 1 किलोमीटर प्रवृत्ति कर रहा है। ऐसे ही बिल्कुल ठीक इसी तरह जीव है, उसको जानने देखने की शक्ति और सबको जानने देखने की शक्ति है। तो अगर हम शक्ति अपेक्षा देखें तो जीव कितनी शक्ति वाला हो गया कि संगी पंचेंद्रिय हो गया कि सबको जान सके, ऐसी शक्ति वाला हो गया। पर अभी वर्तमान में ये कमजोरी है या फिर ये कहो ये मजबूरी है कि जितना कर्म का क्षयोपशम होगा, जिस वस्तु संबंधी होगा तो उतना ज्ञान होगा। जैसे हमारे पास ये पूरा, मान लीजिए मैंने जो एग्जांपल दिया था कि पहले पूरा पेज है हमारे सामने, आप पूरे पेज को एक नजर में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हमने पूरा देख लिया, पूरा जान लिया। पर अभी हमारी कमजोरी है कि हम जिस समय एक विषय को जानेंगे, जिस समय हमें जिसका क्षयोपशम, मान लीजिए अभी हम प्रकरण जो पढ़ रहे हैं ये ज्ञानामणि दर्शनामणि कर, तो अभी हमें इसका क्षयोपशम हो रहा है इसलिए हम इसको जान पा रहे। मोहनीय संबंधी क्षयोपशम नहीं है तो हम नहीं बता पा रहे हैं उसमें क्या आने वाला है, क्या आएगा, क्या बताया जा रहा है। देखिए इस तरह से ये बातें यहाँ पर, मतलब ये जो एग्जाम्पल दिया अब उसका सिद्धांत पढ़ते हैं। उसी प्रकार इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति है तथा उसे कर्मों ने रोका और इतना क्षयोपशम हुआ कि स्पर्शादिक विषयों को जानो या देखो, परंतु एक काल में एक ही को जानो या देखो। वहां इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता। मतलब आप यद्यपि सब संगी पंचेंद्रिय है, सब कुछ जान सकते हो, पर ये कमजोरी है कि वर्तमान में यदि मेरे सामने ये वस्तु है तो इसके मुझे अगर रूप का ज्ञान हो रहा है तो मैं अन्य वस्तु को नहीं जान सकता। यद्यपि इतनी शक्ति तो थी कि सबको जान ले, पर नहीं जान सकते। तो ऐसा ये वर्तमान ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं तथा अपने योग्य विषय को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है तथा व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने जानने की पाई जाती है। देखो मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लो किसी को खाने की बहुत ज्यादा आदत होती है, खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, मान लो कोई मिठाई खाता है या कोई रसगुल्ला खाता है, तो कितनी शक्ति है आपकी एक दिन में खाने की, एक बार में खाने की? कि भाई अब सबकी अलग अलग हो सकती है, किसी की 2 है, 4 है, 5 है, किसी की 10 भी हो सकती है कि भाई 10 रसगुल्ले वो एक बार में खा सकते हैं। तो शक्ति तो है, पर खाते कितने हैं हम? कि भाई हम 1 खाएंगे, 2 खा लेंगे। मतलब हम बोलते हैं इस तरह से कि वैसे तो मैं अगर खाने लगूं तो बहुत खा सकते हैं। हम बोलते हैं ना ऐसा कि हम खाने लगे या हम खाने पे आ गए तो हम बहुत खा सकते हैं, हमारी शक्ति बहुत है। पर हम तो इस कारण से नहीं खा रहे, जो भी कारण हो, हम इस वजह से नहीं खा रहे हैं। हम अभी एक ही खा रहे हैं या इतना खा रहे हैं, ये होता है कि नहीं? तो अब दोनों चीजें हो रही है, एक शक्ति और एक वर्तमान की प्रकटता, अभिव्यक्ति। वर्तमान में कितनी प्रकटता हो रही है, किसी की शक्ति बहुत ज्यादा है, किसी की कम है। पर यहाँ ज्ञान में तो कह रहे हैं सब जीवों की शक्ति ही लोकालोक को जानने की है। इतनी शक्ति है पूरे सर्व विषयों को जान सके। पर प्रवृत्ति कैसे हो रही है कि भाई किसी की अल्प में हो, मतलब किसी की बहुत थोड़े में हो रही है, जितना क्षयोपशम है उसको कम हो रही है। एक इंद्रिय जीव है, उसको बहुत कम जानना हो रहा है, अक्षर का अनंतवा भाग। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है। पंच इंद्रिय में भी किसी का ज्ञान कम है, किसी का ज्यादा है, प्रवृत्ति कम ज्यादा होती देखी जाती है। शक्ति तो सबकी अनंत ही है। तो इस तरह से ये बात यहाँ पर बता दी कि इसीलिए उसे वर्तमान के अल्प होने पर भी उस शक्ति की अपेक्षा से उसे बहुत क्षयोपशम वाला कहा जाता है। जैसे अभी हम कोई ऐसा बोलते हैं, जैसे हम अपने शब्दों पर ही लगाए, जैसे हम बोल रहे हैं, ये रसना इंद्रिय का काम है बोलना।
अब रसना इंद्रिय से आप एक समय में कितनी बातें बोल सकते हो? बोलते हैं ना हम ऐसा कि हमारे मन में तो बहुत सारी चीजें भरी है, हमारे मन में तो बहुत सारी चीजें हैं, पर हम बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हो? बोल दो जब सब मन में है ही। हमारे मन में बहुत चीज होने पर भी हम बोल देते हैं क्या सब कुछ? बोल पाते हैं क्या कि नहीं बोल पाते? बोलने का शुरुआत भी करें तो थोड़ा ही बोल पाते हैं, जो बोलना होता है वो रह जाता है। और एक समय में जब बोलते हैं तो एक समय में एक ही शब्द बोल पाते हैं। तो बोलने की शक्ति तो आपकी सब कुछ है, कोई लिमिट थोड़ी है कितना भी बोले। पर जब बोलने पे आते हैं तो प्रवृत्ति एक समय में अल्प विषय में ही होती है, जिसे यहाँ पर कह रहे हैं वर्तमान की शक्ति, मतलब जो प्रकट ज्ञान है। समझ आ रहा है आप सभी को? किसी को कोई इसमें प्रश्न डाउट हो? क्योंकि बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दो चीजें यहाँ पर बताई जा रही है, एक बहुत जो उसकी शक्ति है वो, और एक प्रेजेंट में जो उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। समझ आ रहा है संगीता जी? किसी को प्रश्न हो कोई? चले आगे। जी भैया, वही से बस वही, मतलब हम एक समय में एक ही काम कर ही पाते हैं ना, वो तो मतलब एक हाँ समय में ज्यादा तो कर भी नहीं पाते हैं, भले ही दिमाग में हो कुछ भी बहुत सारी बातें हैं, पर एक समय में एक ही शब्द निकलेगा, वही बात है ना। बिल्कुल, एक समय में एक ही शब्द, जबकि आपके पास शक्ति कितने शब्दों को बोलने की है, बहुत बोल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, पर फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो क्षयोपशम इतना होने पर भी फिर भी वर्तमान में जिसका क्षयोपशम होगा उतना ही ज्ञान हो पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ फिर प्रश्न है कि ऐसा तो जाना ठीक है, परंतु क्षयोपशम तो पाया जाता है और बाह्य इंद्रियादि का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता, या थोड़ा होता है, या अन्यथा होता है, या ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा। मतलब ये कह रहे हैं यदि आपका क्षयोपशम बहुत है तो फिर उस बहुत क्षयोपशम से इसमें कर्मों को क्यों दोष दे रहे हो कि हम कम जान पा रहे हैं? और भी रीजन हो सकते हैं कि भाई इंद्रियां खराब है, इंद्रियों में कुछ दिक्कत है, या फिर बाह्य पदार्थों में कुछ संबंध है, तो उनका संबंध नहीं हो पाया, वो हमारे संपर्क में नहीं आ पाए, इसलिए भी कह सकते हैं कि जानना नहीं हुआ। समाधान देखो, जैसे रोकने वाले ने यह कहा कि 5 ग्रामों में से 1 ग्राम को एक दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों को साथ लेकर जाओ। किंकरों को मतलब नौकर चाकर को, इनको नौकर चाकर को साथ में लेकर जाओ कि 5 गांव में तुम्हारी जाने की शक्ति है, पर एक में जाना है, और किसको लेकर जाना है कि नौकर चाकरों को साथ में लेकर जाना है। वहां वे किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना ना हो, या थोड़ा जाना हो, या अन्यथा जाना हो। देखो, इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी तो शक्ति है 5 गांव में जाने की, पर हम जिन लोगों के साथ जा रहे हैं वो बहुत कम चल पाते हैं। जैसे जब हम, आप लोग शिखर जी की यात्रा करी होगी या करते होंगे, तो हम जब चढ़ते हैं पहाड़ पर तो कुछ कुछ लोग, हर, अब एक ग्रुप जाता है तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो बहुत फास्ट चढ़ जाते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो बहुत धीरे धीरे चढ़ते हैं। तो अब एक जब हम ग्रुप में जा रहे हैं तो एक व्यक्ति की शक्ति तो है जो बहुत कम टाइम में ही पूरे 9 किलोमीटर चढ़ जाएगा, पर जब जिनके साथ जाता है तो क्या करता है, धीरे धीरे चलना पड़ता है, धीरे धीरे जाते हैं। तो उनके धीरे चलने के चक्कर में उस व्यक्ति को भी क्या करना पड़ेगा, धीरे चलना पड़ेगा। होता है कि जितनी भी हम तीर्थ यात्रा करते हैं, जितने भी हम, ऐसा होता है जब ग्रुप में जाते हैं तो सबके साथ, सबके जैसा वो व्यक्ति चलता है उसी हिसाब से होने लगता है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, एक व्यक्ति स्वयं उसकी इतनी चलने की शक्ति है, पर नौकर चाकर साथ में हो तो वो जितने चल पाते हैं वो थोड़ा चाहेंगे, चल पाएंगे तो थोड़ा जानना होगा, अन्यथा जाना होगा। उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षयोपशम हुआ है कि इतने विषयों में एक विषय को एक काल में देखो या जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो जानो। वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना ना हो,
या थोड़ा हो या अन्यथा हो। मतलब हमने पहले ये बात देखी थी मति ज्ञान में कि जब मति ज्ञान होता है तो उस समय उस ज्ञान के साथ बाह्य द्रव्यों का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, कुछ ना कुछ उनका रोल होता ही है। तो यदि बाह्य द्रव्यों में कुछ अन्यथा परिवर्तन होगा तो हमारा ज्ञान बदल जाएगा, थोड़ा कम होगा तो कम हो जाएगा। मतलब जैसे आप इसमें एग्जांपल लगा सकते हैं, जैसे चश्मे का हमने एग्जांपल पहले भी समझा था कि हमारे तो क्षयोक्षम है कि हम देख सकते हैं, पर मान लीजिए हमने चश्मा लगाकर देखा, तो चश्मा लगाकर देखने से मान लो उस चश्मे का ही विजन कम है, काला चश्मा है, तो उसके चक्कर में हमें क्या दिखेगा, उसकी वजह से क्या लगेगा, हमें सारी वस्तुएं काली लगेगी, धुंधली लग सकती है, काली लग सकती है। तो बाह्य द्रव्य जो अन्यथा परिणमित हुआ उसकी वजह से, उसके कारण से ज्ञान भी कैसा हुआ, थोड़ा हुआ या अन्यथा हुआ। ऐसा यह कर्म के क्षयोक्षम ही का विशेष है, इसलिए कर्म ही का निमित्त जानना। और ये कह रहे हैं बाह्य द्रव्यों में भी जो रोल है, बाह्य द्रव्य भी सेकेंडरी है, प्राइमरी निमित्त सबसे पहला तो किसे कहा गया है, वो कहा है कर्म के क्षयोक्षम को, कर्म के उदय या क्षयोक्षम को ही जानना, कर्म का ही निमित्त जानना। देखो जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आ जाने पर देखना नहीं हो। अब देखिए हमारे सामने एक वस्तु है, हमारे जानने की शक्ति भी है, वस्तु भी है, जानने की शक्ति भी है, पर अंधकार आ गया सामने, मतलब बहुत अंधेरा है, तो वस्तु भी है, जानने वाला भी है, तो भी ज्ञान नहीं हो पा रहा। दिख रहा है आपको कितनी कमजोरी है, मतलब कितनी पराधीनता है। वस्तु भी, ये भी है, ज्ञान भी है, पर अंधकार के कारण से वो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो ये बाह्य पदार्थों का एग्जांपल दिया कि बाह्य पदार्थों का क्या उसमें रोल है। उल्लू बिल्ली आदि को अनेक उनके आड़े आने पर भी देखना होता है, सो ऐसा यह क्षयोक्षम ही का विशेष। अब इसमें भी कहीं ना कहीं क्षयोक्षम का ही कमाल है कि भाई हमें तो अंधकार आने पर नहीं दिख रहा है, पर कुछ ऐसे पशु है, कुछ ऐसे तिर्यंच है, पक्षी है जिनको दिख जाता है, जैसे उल्लू आदि, इनके लिए भी अंधकार है, वस्तु है, पर इनको ज्ञान हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका क्षयोक्षम अलग टाइप का है और हमारा अलग है। जैसा जैसा क्षयोक्षम होता है वैसा वैसा ही देखना जानना होता है। इस प्रकार इस जीव के क्षयोक्षम ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्षयोक्षम ज्ञान होता क्या है ये बात यहाँ पर समझा दी। तथा मोक्ष मार्ग में अवधि मन पर ये होते हैं, वे भी क्षयोक्षम ज्ञान ही है। उनको भी इसी प्रकार एक काल में एक को प्रतिभासित करना तथा पर द्रव्य का अधीनपना जानना तथा जो विशेष है सो विशेष जानना। मतलब क्षयोक्षम ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है। आप सोचो कि मैं एक समय में सबको जान लूं, संभव नहीं है। हम सोचे कि भाई बिना किसी बाह्य पदार्थों के निमित्त से जान लूं तो भी संभव नहीं है। तो ऐसा ये बता रहे हैं कि ये क्षयोक्षम ज्ञान की प्रवृत्ति जो मति श्रुत ज्ञान में या फिर अवधि ज्ञान, मनापरे ज्ञान में भी पाई जाएगी, क्योंकि वो भी क्षयोक्षम ज्ञान है। केवल ज्ञान क्षयोक्षम ज्ञान नहीं है, शायिक ज्ञान है। केवल ज्ञान को क्या कहते हैं, शायिक ज्ञान। तो उसमें कर्मों का क्षयोक्षम नहीं है, कर्म का क्षय हो चुका है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति तो भिन्न होती है और यहाँ इसकी अलग है। इस प्रकार ज्ञानवर्ण दर्शनवर्ण के उदय के निमित्त से बहुत ज्ञान दर्शन के अंशों का तो अभाव है और उनके क्षयोक्षम से थोड़े अंशों का सद्भाव पाया जाता है। मैं पूरा कंक्लूजन कर दिया कि क्या काम है, कि ज्ञानवर्णी का उदय का काम है बहुत ज्ञान के अंश का अभाव करना। मतलब यदि हम अपने पूरा परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अगर हमारा ज्ञान अनंत ज्ञान है, तो अनंत ज्ञान में शक्ति ज्ञान दर्शन तो कितना है, बहुत, पर प्रकट कितना हो रहा है उसका मान लीजिए 1% ही प्रकट है। तो बहुत ज्ञान दर्शन के अंश का तो अभाव है। 99% ज्ञान तो प्रकट ही नहीं हो रहा कर्मों के कारण से। क्षयोक्षम से थोड़ा 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 होता है, उसके कारण से थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्रकट देखा जाता है। समझ आई ये बात? हाँ अर्पित जी बताइए। सर ये लोक व्यवहार में बोलते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मतलब अपने माइंड का सबसे ज्यादा यूज किया, तो फिर उसको कैसे देखेंगे? मतलब शक्ति तो उसके सबके पास इक्वल थी, लेकिन उसने ज्यादा यूज कर लिया। देखिए बिल्कुल आपने सही एग्जांपल ही दिया, जो हमने अभी देखा था कि दो तरह के क्षयोक्षम होते हैं ना। एक क्षयोक्षम है जो कॉमन है, सबको पाया जाएगा,
कि भाई ब्रेन है, ब्रेन का कुछ ऐसा बताते हैं कि कोई ना कोई, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि सब ऐसा कहते हैं कि अपने ब्रेन का मनुष्य 10% या फिर मैक्सिमम 7%, 10% कुछ इतना यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसा बताया जाता है, इतना यूज कर सकते हैं। पर इतने में भी जैसे मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है कि हम 20% अपने ब्रेन को यूज कर सकते हैं, पर कोई भी 20% कर रहा है क्या? मतलब 20% करने का मतलब अपने ब्रेन को फुली यूज कहाँ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। 20 की तो कैपेसिटी है सबकी, एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल ये 20 की तो कैपेसिटी है। अब कोई उसमें 4 का कर रहा है, कोई 5 का कर रहा है, कोई 10 का कर रहा है, कोई बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ऐसे अनेक प्रकार के जीव देखे जा रहे हैं। ऐसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी जो कहते हैं, तो वो अपनी कैपेसिटी में मैक्सिमम उन्होंने यूज किया। मनुष्यों में जो कैपेसिटी होती है ब्रेन की पूरी डेवलपमेंट की या उसकी यूसेज की, उसमें उन्होंने मैक्सिमम किया। इस अपेक्षा से कह सकते हैं कि उन्होंने, उनका ज्ञान ज्यादा था, जिसे हम IQ भी कहते हैं, या इस तरह से यूज किए जाते हैं। समझ आया आपको? इस एग्जांपल से और समझ में आ जाना चाहिए कि सबका ज्ञान तो एक जैसा है, ब्रेन सबका एक जैसा, सबकी कैपेसिटी 20% है, 15% जो भी है, एक ही है सबकी। पर उसमें भी अब कोई कम यूज कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है। एक हो गया सामान्य क्षयोपशम, जो मैंने पहले बताया था, एक पात्रता, एलिजिबिलिटी। और एक हो गया उसके बाद पर्टिकुलर जिस जिस वस्तु का ज्ञान होगा उतना उतना ज्ञान ब्रेन का विकास होता जाएगा, ज्ञान बढ़ता चला जाता है, क्षयोपशम हो जाता है। वो होता है विशेष रूप। ठीक है, समझ आ गया अर्पित जी? जी सर। और किसी को प्रश्न इसमें बताइए? सबको समझ आ गया? सबके ज्ञान का क्षयोपशम इतना हो गया है, अब तो नहीं आवरण आएगा। सर इसमें एक क्वेश्चन और था, मतलब अब वो ज्ञान से हम जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने काफी सारी चीजें डिस्कवर करी, लेकिन उसका सही उपयोग समझो नहीं हुआ कि सम्यक दर्शन में या फिर तत्वों के चिंतन में, जो भी अपने से जनिज्म से जो रिलेटेड है। तो एक्चुअल में फिर उसका ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण हटा के नहीं हटा, कैसे माना जाएगा उसमें? देखिए, इसमें जो ज्ञानावरणीय कर्म है उसका संबंध कि सिर्फ मोक्ष मार्ग संबंधी ज्ञान का नहीं है, इसमें सारा ही आ जाएगा। जितना भी थोड़े से छोटा भी ज्ञान होगा उसमें ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम नियम से होगा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, कोई भी हो, साइंटिस्ट हो, कोई, मतलब यहाँ तक कि कोई अपने ज्ञान को विपरीत चीजों में भी प्रयोग कर रहा है, तो उसका उतना क्षयोपशम तो है ही, हुआ ही। फिर चाहे उसका दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया, वो अलग बात है। अभी कोई न्यूक्लियर एटम भी बना रहा है, बम्स भी बना रहा है, तो भी उसका क्षयोपशम तो हुआ है मतलब। बिल्कुल, उसका तो छोड़ा, हम अपने पे भी लगा के देखिए ना, हमारा जो ज्ञान है हमें भी क्षयोपशम हो रहा है। अब हम उस ज्ञान को मतलब विषयों में लगाएंगे, कषायों में लगाएंगे, परिग्रह में लगाएंगे, तो वो ज्ञान वेस्ट कहलाता है, पर क्षयोपशम तो हुआ। अब उसी ज्ञान को शास्त्रों में लगाएंगे, आत्मचिंतन में लगाएंगे, तत्व ज्ञान में लगाएंगे, तो वो ज्ञान सदुपयोग कहलाएगा। मतलब ये भी फिर वो पुण्य पाप जैसा हो गया ना, कि पुण्य तो हुआ लेकिन पापानुबंध उसका बंद हो गया। मतलब इसको पुण्य नहीं कहेंगे कि ज्ञान का क्षयोपशम का संबंध पुण्य पाप से है ही नहीं। क्यों? इसका सबसे नहीं, एक बड़ा एग्जांपल, जैसे अपन ने पाप वैसे समझते हैं ना कि पुण्य का उदय तो हुआ लेकिन वो अच्छे कार्य में हुआ, तो उसका बंध भी अच्छा हुआ। तो वैसे अगर ज्ञान का उदय तो हुआ लेकिन वो सही डायरेक्शन में गया, हाँ तो बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है इस तरह से। क्योंकि पहली बात तो ज्ञानावरणी में शुभ और अशुभ का भेद ही नहीं बनता है, क्योंकि पाप रूप ही है। दूसरा, हम इसको बोलते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं उनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं या उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है। तो उनका ज्ञान विकसित हुआ, उनके ज्ञान को डेवलप किया गया, पर किस डायरेक्शन में किया गया वो गलत दिशा हो जाती है। तो ज्ञान का क्षयोपशम होने पर भी अपने ज्ञान को कोई इस तरह से प्रयोग करेगा, तो वो यद्यपि ज्ञान का क्षयोपशम हुआ, पर वो आगामी काल में वो पाप का ही बंधन करा रहा है। वो आगामी काल में उसके ज्ञान को और हीन या अल्प ही बनाएगा। तो इस तरह से उसका फल तो आता ही है कि वो गलत है। क्यों नीलेश जी? नहीं, वो मेरा पुण्य पाप से रिलेटेड ही था, वो क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। और किसी को प्रश्न इसमें? इसमें एक प्रश्न है कि जैसे उपयोग को आपने केंद्रित किया,
तो वो एक तरीके से ये हो गया ना कि आपने कंसंट्रेशन, अपना फोकस, पैशन सब कुछ उसी पे ही आपने लगाया, तो उससे उससे ज्ञान का उघाड़ और ज्यादा होता जाएगा, मतलब उसका केंद्रित करने से आपका उपयोग का, उसका मैं रिलेशन जानना चाह रही थी। हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा है ही, जैसे हम शास्त्रों के लिए भी बताते हैं कि जब आप शास्त्रों को बिल्कुल उपयोग पूर्वक या बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो ज्ञान अपने आप ही डेवलप होगा। ज्ञान में अपने आप ही निर्मलता आती है, विशुद्धि बढ़ती है, तो उसका क्षम भी नियम से बढ़ता ही बढ़ता है और हम उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। ऐसा लोक में भी है और ऐसा धर्म मार्ग में भी है। आप देखो ना, जब कोई एक स्टूडेंट है बहुत जगह अपना माइंड डाइवर्ट कर रहा है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और सब कर भी रहा है, पर वो एक्सपर्ट एक में भी नहीं हो पा रहा है। पर जब एक विषय को पकड़ा और उसमें अपना उसने ये लगाया, उपयोग केंद्रित किया और उसमें ही अपना कंसंट्रेशन से किया, तो उसमें ही वो बहुत हाई लेवल तक चला जाता है। जैसे हम इसमें भी मोक्ष अपने धर्म मार्ग में भी, शास्त्र स्वाध्याय में भी लगा सकते हैं इस तरह से। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं कि भाई ऐसा कहते हैं कि हमें तो याद ही नहीं होता, हमें ज्ञान ही नहीं होता, हमें तो चीजें याद ही नहीं रहती है। बहुत लोगों की ये परेशानी रहती है, तो क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उपयोग को केंद्रित करके एक विषय को एक समय पे नहीं पढ़ते। हम सोचते हैं थोड़ा सा ये भी पढ़ ले, थोड़ा सा ये भी पढ़ ले, थोड़ा सा ये भी सुन ले, तो इस तरह से हमें नहीं हो पाता। तो इस चीज का लाभ तो देखिए आता ही है। सर एक चीज और थी, मतलब ज्ञान को अपन बाय डिफॉल्ट ऐसे पॉजिटिव वे में ही देखते हैं ना, तो जैसे ज्ञान सुन के ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव होगा, तो अभी कोई गलत बुद्धि लगा रहा है तो फिर उसको ज्ञान कहना थोड़ा गलत, मतलब वैसा फील होता है। अब देखो, उसको आप अज्ञान कह दीजिए, है तो ज्ञान का ही रूप। और बिल्कुल सही कहा आपने, शास्त्रों में उसे अज्ञान ही कहा। जो मति ज्ञान, जो शुद्ध ज्ञान, यहाँ तक कहा कि जो आत्मज्ञान से रहित है, जो मति ज्ञान, जो शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान तक, जो 7 तत्वों को उल्टा जानने में लगा है, कषायों में लगा है, ऐसा जो मति शुद्ध अवधि ज्ञान है, उसको तो कुमति कहा है, कुशुद्ध कहा है। इसको दूसरे शब्दों में क्या, वो अज्ञान जैसा ही है। जी सर। और कोई प्रश्न किसी को? चले आगे। ये मोहनीय, अब मोहनीय कर्म का आ रहा है। मोहनीय के 2 भेद होते हैं। मोहनीय कर्म का क्या काम होता है, मोहनीय किसे कहते हैं, बताइए रोहन जी। रोहन जी हैं हमारे साथ? चलिए, और कोई बताएगा। मोहनीय किसे कहते हैं? जिनकी वीडियोस ऑफ है उनमें से पूछ लो किसी से, सबको आना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर जो मोहनीय कर्म से रहित हो, पर पता तो होना चाहिए मोहनीय है क्या। हाँ, हैंड रेज कीजिए कोई भी, जिन्होंने एक भी अभी तक आंसर आज नहीं दिया है, ऐसे कोई। सब उन्होंने ही हैंड रेज किया है जो बता चुके, और उन्होंने किए ही नहीं जो नहीं, जिन्होंने नहीं बताया, मतलब उन्हें अभी भी नहीं बताना। मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है। हम 8 कर्मों के चैप्टर में वीतराग विज्ञान भाग 1 में पढ़ कर आए हैं। उसके बाद हम वीतराग विज्ञान भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम और भी तत्व ज्ञान भी पढ़ चुके हैं। हाँ, नंदिता जी बताइए। चलिए, मोहिनीय कर्म की क्या डेफिनेशन है? हाँ, मोहनीय कर्म जैसे किसी ने दारू पिया है उसी तरह है कि जो सत्य है, जो सत्य है उसे नहीं बताता, और मोह रूपी मतलब मोह करवाता है। जो तत्व है उसको तत्व नहीं मानता है। तो ये है डेफिनेशन सर। हमने तो ठीक। मीनिंग बताया है। हाँ, मीनिंग बता दिया, बिल्कुल सही बताया। हाँ, संगीता जी जबलपुर। वे जी मोह के वशीभूत होकर जो विभाव भाव होते हैं जीव के,
जैसे हाँ मिथ्यात्व वगैरह, कषाय आदि। सही है, सही है। और कोई? अब तो थोड़ा थोड़ा लोगों को याद आ गया होगा। सम्यक और चारित्र गुण को जो ढकता है, जो ढके उसका घात करे। ठीक है, मोह ये भी बिल्कुल टेक्निकल परिभाषा बिल्कुल सही है। और कुछ रह गया हो? पर में जो एकत्व बुद्धि पर में जो होती है। एकत्व बुद्धि होती है, ठीक है बिल्कुल। और इतना सब तो आप जानते ही हो सब। और कुछ रह गया है क्या? उल्टी मान्यता। हाँ, उल्टी मान्यता आ गया सब, पर में एकत्व बुद्धि। बिल्कुल सही है, सबके आंसर सही है। जिन्होंने दिए बिल्कुल सही दिए, जिन्होंने नहीं दिए मैं ये मान के चलता हूँ उन्हें भी यही पता थे, उनके भी यही आंसर थे। तो देखिए, क्या है मोहनीय कर्म का स्वरूप? सिंपल सी एक परिभाषा है, जिस कर्म के निमित्त से जीव को अतत्व श्रद्धान और कषाय ये होते हैं, उसे कहते हैं मोहनीय कर्म। अतत्व श्रद्धान, जिस कर्म के निमित्त से जीव को अतत्व श्रद्धान, जिसमें सारी आपकी विपरीत मान्यता आ गई, उल्टी मान्यता आ गई, एकत्व बुद्धि आ गई, 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धानी सब आ गया, ये हो गया तत्व श्रद्धान, क्योंकि ये दर्शन मोहनीय में जा रहा है। और कषाय रूप विभाव परिणाम जो आपने कहे वो होते हैं, उसे कहते हैं मोहनीय कर्म। तो दोनों आने चाहिए ना परिभाषा में, चारित्र मोहनीय का भी उल्लेख होना चाहिए और दर्शन मोहनीय का भी। ये मोहनीय सिर्फ दर्शन मोहनीय नहीं है, चारित्र मोहनीय भी। चारित्र मोहनीय का काम श्रद्धा गुण को ढकना है, जो भी किसी ये भी बताया था। और दर्शन मोहनीय का काम श्रद्धा गुण को ढकना है, और चारित्र मोहनीय का कार्य चारित्र मोहनीय को ढकना है, जिसका कारण कषायों से है, जिसका संबंध कषायों से है। समझ आ गया आप सभी को? अब पूछ लूं किसी से? अब तो बता सकते हैं कि चलो नहीं पूछ रहे, मोहनीय कर्म पे आते हैं। मोहनीय कर्म के उदय में क्या अवस्था बनती है? इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। सिंपल सी परिभाषा, मिथ्यात्व अर्थात विपरीत श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान और कषाय होती है। अब सबसे पहले बता रहे हैं दर्शन मोहनीय की अवस्था। दर्शन मोहनीय में क्या क्या होता है? ये मिथ्यात्व मतलब विपरीत श्रद्धा, तत्व को अतत्व जानना, जैसा है वैसा ना जानना, जीव को अजीब जानना, ये सब दर्शन मोहनीय का काम है। दर्शन मोहनीय का उदय किस किस को चल रहा है? जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जितने भी मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व सहित ये पहले गुण स्थानवर्ती जीव है, उन सबको दर्शन मोहनीय की अवस्था हो रही है, उदय चल रहा है। हमारे चल रहा है कि नहीं भाई? अगर मिथ्या श्रद्धान है तो चल रहा है, और नहीं है तो नहीं चल रहा। अब देखो, पढ़ता हूँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। वहां दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है। मिथ्यात्व भाव मतलब उल्टी मान्यता, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। हाँ कुंजन जी कुछ पूछ रहे हैं आप? सर उसकी 3 प्रकृति होती है ना, मिथ्यात्व और मिश्र। तो सम्यक तो भी है किसी को, फिर उनको तो दोनों नहीं चला ना। हाँ 3 प्रकृतियां होती है, हमने गुणस्थान वाले उसमें पढ़ी थी। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी थी? एक सम्यक प्रकृति, एक मिश्र प्रकृति, और एक तीसरी थी मिथ्यात्व। मतलब मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व जिसे मिश्र कहते हैं, और एक सम्यक प्रकृति। पर तीनों का ही काम क्या है? तीनों का ही काम सम्यक्त्व का घात करना है। बताया था तब, सम्यक प्रकृति है, उसका नाम सम्यक है। कोई डाल दो, तुम बटर बना के दही खरीद लेंगे। सम्यक होने पर भी, यदि सम्यक प्रकृति है, उसका नाम सम्यक है, पर फिर भी उसका काम तो क्या है? सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करना, क्षापनिक सम्यक में दोष उत्पन्न करना, ये काम था। ऐसी मिश्र प्रकृति है जो मिली जुली सी है, पर उसको भी सम्यक दर्शन में नहीं लिया। वो भी कब आता है? जब सम्यक से गिरता है, या फिर सम्यक से छूटकर तीसरे गुण स्थान में आता है। तो इस तरह से यद्यपि ये इनमें नाम में सम्यक आ रहा है, पर इनका काम, क्योंकि दर्शन मोहनीय की प्रकृति है, इनका काम सम्यक दर्शन को घात करना ही है। ठीक है,
पर सर सम्यक प्रकृति की विभूति तो बहुत पीछे होती है, पीछे के गुण सब में, तो तभी सम्यक तो होते हैं ना नृत्य को। नहीं, वो सम्यक प्रकृति का उदय जो होता है वो क्षावक्षमिक सम्यक्त्व में दोष उत्पन्न करता है। क्षावक्षमिक सम्यक्त्व में दोष उत्पन्न होता है, पर उस सम्यक प्रकृति से सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तो क्षावक्षमिक सम्यक उस क्षौक्षम से ही होता है, पर उसमें दोष उत्पन्न करने का काम उस मोहनीय कर्म की सम्यक नामक प्रकृति से होता है। मतलब निर्मल सम्यक तो फिर भी नहीं हुआ, और सारा सच्चा श्रद्धान सच्चा सम्यक तो उस निर्मल सम्यक को ही माना जा सकता है, उसे ही कहा जाएगा। इसलिए कहा है कि शायिक सम्यक तो सबसे उत्कृष्ट है, शायिक ना हो तो औपशमिक, औपशमिक भी शायिक जैसा ही होता है। क्षावक्षमिक में तो दोष चलते हैं, उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसको तो मतलब मलिन सम्यक कहा शास्त्रों में। तो ऐसा उस दर्शन मोहनीय की तीनों ही प्रकृति का काम तो कहीं ना कहीं अप्रीति अतत्व श्रद्धान ये कराना है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अब देखो कैसा है और कैसा नहीं मानता ये बता रहे हैं। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादिक गुणों का धारी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट करने लायक है। जीव का अपना परिचय, अपना स्वरूप टोडरमल जी की भाषा में यहाँ पर दे रहे हैं, मैं कौन हूँ। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादिक गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। आप है तो कौन है? आप हो कि नहीं? आप मतलब अपने आप है, स्वयं है। टोडरमल जी खुद लिख रहे हैं सबके लिए कि स्वयं तो कैसा है, स्वयं कैसा है। 3 पॉइंट आए। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, क्षेत्र की अपेक्षा से बता दिया अमूर्तिक है। प्रसिद्ध ज्ञानादिक गुणों का धारी, भाव अपेक्षा लगा लो। भाव अपेक्षा कैसा है कि ज्ञान आदि प्रसिद्ध अनंत गुणों का धारी है। अनादि निधन, काल अपेक्षा हो गया अनादि निधन, और वस्तु आप है, ये हो गया द्रव्य अपेक्षा की द्रव्य अपेक्षा से एक वस्तु है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों बता दिए एक लाइन में। कौन है ये? आप नहीं हो, मैं हूं। मतलब सब अपने आप लगाइए। और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड प्रसिद्ध ज्ञान आदि को से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीर आदि पुद्गल पर है। नवीन संयोग हुआ है शरीर का, तो इसलिए पुद्गल है, पर है। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिर्यंच आदि क्रियाएं होती है। जब मनुष्य का शरीर हुआ या इस शरीर का पुद्गल का संयोग हुआ, तो कभी मनुष्य बना, कभी तिर्यंच बना, ऐसी अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती है। पर गलती क्या करता है? अभी तक गलती नहीं बताई। मोहनीय का काम क्या शुरू हुआ, अब बता रहे हैं। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि इन मनुष्य आदि तिर्यंच पर्यायों की प्राप्ति ये मोहनीय का काम नहीं है, ये तो आयु कर्म पे चला जाएगा। मोहनीय का काम तो यहाँ तक कोई गलती नहीं है। मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, तिर्यंच कर ली, देव कर ली, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई गलत नहीं। पर गलत क्या है जिससे संसार बढ़ाता है, वो है कि अब उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्वपर का भेद नहीं कर सकता। जो पर्याय प्राप्त करे उसे ही को आप रूप मानता है। जो प्राप्त कर लेता है उसी में तन्मय हो जाता है, उसी को अपना मानकर उसी में लीन हो जाता है। इसे यहाँ पर कह रहे हैं, आगे भी बताएंगे कि ये मोह की महिमा है। ये मोहनीय कर्म के उदय में ये जीव का काम होना। आप देखो ना, पुरुष बने तो पुरुष लगने लगा अपना को, अभी थोड़े वर्षों बाद अवस्था बदल जाएगी, देह छूट जाएगा, अवस्था बदल जाएगी, तो उसको अपना मानने लगेगा। तो ये क्या चल रहा है कि ये जिस पर्याय में जाता है उसी में अपनापन कर लेता है। हम बहुत सारी कहानियां प्रतिमानियों के उदाहरण ऐसे देखते हैं कि जिस अवस्था में गया उसी में लीन हो गया, उसी में तन्मय हो गया, उसी में ऐसा लगने लगता है कि मैं यही हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। पर होता क्या है, जैसी आयु पूरी होती है अवस्था बदल जाती है, फिर इसके भाव बदल जाते हैं। जीव कभी भी बदलता नहीं है, ये बदलने वाला सिर्फ शरीर है। तो ऐसा ये नहीं जानता, ये मोहनीय के उदय में होने वाला कार्य। आगे देखो, तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक है, वे तो अपने गुण हैं, और रागादिक हैं, वे अपने को कर्मादिक के निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं।
ये जो राग हो रहा है ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये कर्म की उपाधि से हुआ है। और जो ज्ञान चल रहा है ये मेरा भाव है, ज्ञान स्वभाव है, और मोह राग द्वेष आदि ये विभाव है। तथा वर्णादिक है, ये शरीर आदिक पुद्गल के गुण है। और शरीर आदिक में वर्णादिकों को का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता रहता है। शरीर में ये सब चेंजेस होते रहते हैं, पलटना चलता रहता है, वह पुद्गल की अवस्था है। ये वस्तु स्थिति बताई। अब देखो, सो इन सब ही को अपना स्वरूप जानता है। सेकंड पॉइंट क्या आ गया, पहले बता दिया था पहले कि अहम बुद्धि वाला, अब ये बता रहे हैं कि जो रागादिक होते हैं वो, और वर्णादिक जो पुद्गल के अनेक प्रकार के पलटते हुए भाव होते हैं, उन सभी को अपना स्वरूप जानता है। स्वभाव पर भाव का विवेक नहीं हो सकता। ये मोहनीय के उदय में होने वाले दो काम बता दिए। जिस पर्याय में जाता है उसमें अहम बुद्धि करता है, दूसरा सब विकारी भावों को और वर्णादिक भावों को अपना स्वभाव जानता है। अब आगे देखो तीसरा पैराग्राफ। तथा, अब देखो अभी शरीर तक बताया था, अब शरीर से बाहर भी आ रहे हैं, शरीर से संबंधित अन्य वस्तुओं में भी जो कैसे परिणाम होते हैं बता रहे हैं। तथा मनुष्य आदिक पर्यायों में कुटुंब धनादिक का संबंध होता है, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न हैं। अब आप सोचो, हमें कैसा लगता है कि परिवार, ये माता पिता, बच्चे, ये तो कैसे हैं, सब अपने हैं, सब अपने ही तो है। पर अपने है ये आप तभी कह सकते हो कि जब इनका जन्म, इनका मरण सब हमारे साथ हो, पर साथ में तो होता नहीं है। हम अपने हैं तभी कह सकते हैं जब हम इनका सुख, इनका दुख हम कम ज्यादा कर सके, या इनका सुख दुख भोग सके, पर ऐसा नहीं हो सकता। सब अपना अपना दुख स्वयं भोगते हैं, सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, कर्म का उदय आएगा। तो ये सब कुटुंब धन आदि का जो संबंध होता है वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न, मतलब ये तो बहुत ही स्पष्ट दिख रहे हैं। तथा वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते, तथापि उनमें ममकार करता है, मतलब उनमें ममत्व करता है कि ये मेरे हैं। ममत्व के साथ आप कर्तृत्व भी जोड़ लीजिए। ये सब मोहनीय कर्म के उदय में होने वाला कार्य है। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं हैं, यह ही अपनी मान्यता से ही अपने मानता है। तथा मनुष्य आदि पर्याय में कदाचित देव आदिकों का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसा नहीं जानता। अभी तक बता रहे थे मोहनीय में अग्रहित मिथ्यात्व का। अभी जो ये लाइन है ये गृहित मिथ्यात्व को बताने वाली है, आप मार्क कर सकते हैं कि अब मनुष्य बन भी गया, मनुष्य में कदाचित इसको देव प्राप्त भी हो गए, पर दुर्भाग्य से, पाप के उदय से देव मिले तो कैसे मिल गए, कुदेवादी मिल गए, तत्व विपरीत मिल गया, अन्य धर्म में जन्म हो गया। तो उनमें भी क्या कर लेता है, उस मोहनीय के कारण, ये भी मोहनीय का काम है, कोई लाभ से, लाभ की इच्छा से, कोई भय से क्या करता है, अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया है उसकी तो प्रतीति करता है। जो कल्पित मतलब कुदेव, कुगुरु, कुधर्म ने जो अन्यथा स्वरूप बताया है उसको तो प्रतीति करता है, उसको तो यथार्थ मानता है, पर जो यथार्थ तत्व है, यथार्थ स्वरूप है, उसको नहीं जानता है। तो ये गृहित मिथ्यात्व भी मोहनीय कर्म के उदय से ही होता है। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धा रूप मिथ्यात्व भाव होता है। जहां तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धांत से बहुत विपरीत श्रद्धा में। जितना मोहनीय का तीव्र उदय होगा उतना इसका विपरीत मान्यता दृढ़ होगी, उतनी विपरीत मान्यता उल्टी होगी, मतलब उतनी बहुत मान्यता बढ़ेगी। जब मंद उदय होता है तो सत्य श्रद्धांत से थोड़ा विपरीत श्रद्धांत, थोड़ा उल्टा होगा, मान्यता थोड़ी मंद होगी, मोह मंद होगा। तो अज्ञान मिथ्यात्व भी कैसा होगा, इसका मंद होगा, कम होगा। तो इसलिए दर्शन मोहनीय का बता दिया कि सारा निर्भर किस पे कर रहा है, दर्शन मोहनीय के उदय में। दर्शन मोहनीय का जो उदय का निमित्त बन रहा है, उस उदय के निमित्त से अनेक प्रकार की अवस्था बन रही है, और उसमें मुख्यतः तो जो बताई है वो अतत्व श्रद्धान है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसा है वैसा नहीं जानता, जैसा नहीं वैसा मानता है, सच को झूठ मान लेता है, झूठ को सच मान लेता है, कुदेव को सच्चे देव मान लेता है, और सच्चे देव को सही जानता ही नहीं है। इत्यादि प्रकार से मोहनीय कर्म के उदय में ये सारी प्रवृत्ति देखी जाती है।
समझ आई है ये बात मोहनीय कर्म की? कोई प्रश्न हो, कोई पंक्ति हो जो इसमें समझ नहीं आई हो, आप पूछ सकते हैं। हाँ अर्पित जी। जी सर, इसमें मतलब मोहनीय कर्म की वजह से मतलब जीव को वो सोच ही नहीं मिल पाती है क्या कि सही गलत को वो जान सके कि सही क्या है हाँ गलत क्या मतलब है, या फिर मतलब या फिर इच्छा ही नहीं होती है लेकिन वो सोच तो रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या उतना नहीं, बुद्धिशील बहुत हो गई सारे है। रीजन हो सकते हैं यहाँ पर। बुद्धि से तो संबंध नहीं है, मान्यता से है, ज्ञान है, पर मानो उसके ज्ञान के आगे एक मोह छा गया है। मानो उसको जैसे किसी, जैसे बताते हैं कि मदिरा पी है किसी व्यक्ति ने, तो उसको ज्ञान तो पूरा है, पर ज्ञान पूरा होने पर भी उसके ज्ञान के आगे एक मद छा गया है, नशा आ गया है कि उसको कुछ भी सही नहीं दिखता, सही नहीं जानता। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं मोहनीय कर्म के कारण से इस जीव को सही वस्तु का स्वरूप नहीं दिखता, इसके सामने होने पर भी उल्टा सीधा मानता है, उल्टी मीन्स ही मान्य। राइट हाँ राइट, जी, मीन्स शक्ति तो है लेकिन जान नहीं पा रहा है मोह के कारण। हाँ शक्ति तो ज्ञानावरणी में ही बता दी थी। शक्ति तो इतनी हो गई थी कि अब वो संगी पंचेंद्रिय हो गया, तो संगी पंचेंद्रिय जीव तो केवल ज्ञान का पात्र है, सम्यक दर्शन से लेके केवल ज्ञान तक का पात्र है। करने को तो वो सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है इसी ज्ञान से, पर उसके Right. ज्ञान के आगे एक विपरीत मान्यता छा गई है, तो ज्ञान भी अब उल्टा चल रहा है। और सर एक दूसरा सिनेरियो लें जिसमें उसको ऐसे सोर्स ही नहीं मिल रहे हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है कि जहां से वो जान पाए, तो हाँ दूसरा सिनेरियो भी यहाँ पे जो लिया कि भाई मान लो किसी के परिणाम भी हो कि हाँ चलो मुझे थोड़ा सही जानना है, पढ़ना है, पर दुर्भाग्य से उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और कूदेवादी मिल गए। है ऐसे बहुत से जीव हमने देखे हैं, मतलब जो चाहते तो हैं कि भाई मैं सही पढ़ना चाहूँ और सही सीखना चाहूँ, पर वो ऐसे परिवार में जन्म हो गया, ऐसे परिवार में उनका विवाह आदि हो गया, तो अब उनको वही सब करना पड़ रहा है, अब उनको ऐसा उदय चल रहा है, विपरीत मान्यता का ही पोषण हो रहा है। तो इस तरह से वो ग्रहित मिथ्यात्वादी के पोषण में लगे हैं। कि इसको भी हम यही कहेंगे कि जैसे ज्ञान पे ज्ञानावरणी कर्म का आवरण है, ऐसे यहाँ पर हम ये कह सकते हैं मोहनीय कर्म से इसकी सच्ची मान्यता, मतलब सही श्रद्धान पे आवरण जैसा है। इसे आवरण कह सकते हैं, आवरण शब्दों में, पर आवरण ना कह के हम इसे कहेंगे एक तरह से अंधकार सा छाया है कि दिखते हुए भी नहीं दिख रहा है, सामने पता है, बिल्कुल पता है कि शरीर और आत्मा अलग है, शरीर यहीं रह जाता है, मरण होता है, आत्मा कभी मरता नहीं, ये पता है सबको, पर मान्यता में नहीं स्वीकार कर पा रहा है। ये मोहनीय का काम है। इसे पता है कि जितनी भी जगत की सारी वस्तुएं हैं ये स्वतंत्र है, अपने अपने अनुसार चल रही है, इनका मेरे में कुछ भी फेरफार नहीं है, दिख रहा है। जहां अपने बच्चे, अपना शरीर, अपना यही अपने हिसाब से नहीं चल रहा, फिर भी मोहनीय के उदय से, मोहनीय की मान्यता से पूरे विश्व को चलाना चाहता है, पूरे इसको अपने अनुसार चलाना चाहता है। तो ये सब क्या है, ये मोहनीय का ही उदय में होने वाला कार्य कहा जाएगा। मतलब रिसोर्स नहीं मिल रहा है वो भी मोहिनी कर्म के उससे आएगा ना, मतलब सही चीज रिसोर्स नहीं। रिसोर्स नहीं मिलना और मिलना तो थोड़ा पुण्य कर्म पे भी डिपेंड करता है। यहाँ तो बात उसकी चल रही है रिसोर्स मिलने पर भी नहीं कर रहे हैं। बहुत से तो ऐसे हैं, हम तो बात उनकी कर रहे हैं, उस मोह को पकड़ना चाहते हैं जिसको सामने दिख रहा है। और देखिए, अग्नि गर्म होती है, इसे जानने के लिए आपको कोई रिसोर्स नहीं चाहिए। जीव अमर है, शरीर का मरण होता है, शरीर यहीं छूट जाता है, इसे जानने के लिए कोई रिसोर्स या कोई अच्छे से बड़ी पुस्तक, कोई पढ़ाई नहीं चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है, ये वस्तु का स्वभाव है। पर इसके इस मोहनी के कारण इसको सच्चा ज्ञान नहीं होता है। जीव अलग है, शरीर अलग है, इसे जानने के लिए कोई रिसोर्स नहीं चाहिए। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव से समझ में आने वाली बात है। पर मोहनीय इसके ज्ञान, मतलब इसकी मान्यता को सम्यक होने नहीं देता है, इसलिए ये बात इसको अज्ञानता से चल रही है। राइट, मतलब इसलिए इसको राजा बोला है कर्मों का, मतलब इसलिए इसे कर्मों का राजा था, क्योंकि अब मोहनीय का रोल इतना है कि ये ज्ञान पे भी इफेक्ट करेगा। आपका ज्ञान है तो सही, क्षोभम बहुत है, पर अगर मोहनी है तो वो ज्ञान आप उल्टी जगह प्रयोग होगा, वो ज्ञान में आपको सही दिखेगा ही नहीं दिखेगा। ऐसी वेदनीय से मान लीजिए, पहले हमने पढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले भी, 9 कर्म हुए, 9 आघाती कर्म के उदय से हमें मान लो एक शरीर मिला। अब वो शरीर जैसा है वैसा मिल गया हमें अपने पुण्य के उदय से, पर अब उसमें अच्छी बुरी मान्यता करता है,
राग द्वेष करता है, खराब मानता है, तो ये सब मोहनीय कर्म के उदय से हुआ। और सर ऐसा भी सुना था कि मोहनीय कर्म के उदय से मैक्सिमम टाइम जो इसका 70 कोड़ा कोड़ी कुछ है, तो हाँ अगर वो ठीक नहीं हुआ तो बहुत बड़ा विषय सर्कल है, मतलब इससे निकल पाना मतलब बहुत मुश्किल है। हाँ नहीं, ये बात है, पर हमें उसे डरने की जरूरत नहीं है। ये तो मोहनीय कर्म का मैक्सिमम टाइम बताया गया है कि वो अगर मोहनीय कर्म का एक परमाणु जीव के साथ बंधेगा तो उत्कृष्ट रूप से 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक बन सकता है। पर आप सिर्फ वो ही क्यों देख रहे हैं, आप ये भी तो देखो, जब ये जीव आत्म सन्मुख परिणाम करेगा तो वो 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म अंतर्मूर्त में नाश किया जा सकता है। मतलब अच्छा, मतलब वो संक्रमण से, कर्म संक्रमण से उसकी कैसी भी निर्जरा हो जाएगी, बस जरूरत, इसको सोचने भी नहीं पड़ेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, इतने सेकंड्स में वो काम हो जाएगा। तो इसे उससे 70 कोड़ा कोड़ी को देखकर सोचकर डरने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। राइट, ठीक है, और किसी को प्रश्न मोहनीय कर्म में? बिल्कुल, मतलब समझ में आया कि नहीं? ये बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया है। टोडरमल जी की शैली का भी हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया होगा। बिल्कुल डायरेक्ट बात लिखते हैं, बिल्कुल स्पष्ट लिख रहे हैं, सरल हिंदी में लिखा जा रहा है। हम जो उसमें यद्यपि समझने वाली चीजें है ही नहीं, पर हम जो जिन पे अपेक्षा है हम उनको समझते जा रहे हैं। फिर भी आप साथ साथ पैराग्राफ पूरा पढ़ें, क्योंकि पढ़े बिना उसको आराम से रुक कर पढ़े बिना उसका आपको मजा नहीं आएगा और क्लियरिटी नहीं आएगी। इसलिए हाँ, हमें ये पढ़ना जरूरी है। आप पढ़ भी रहे होंगे साथ साथ, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ ये पढ़ ही रहे होंगे। हम जो क्लास में कर रहे हैं, हम 4 या 5 ही पेज पढ़ते हैं एक दिन में, 3 से 4 पेज, तो 3-4 पेज तो आप पूरे वीक में कभी भी पढ़ सकते हैं। किसी को प्रश्न है बताइए। अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का असाइनमेंट भी ओपन कर दिया गया है, कुछ लोगों ने कर लिया है, मेरे पास मैसेज आ रहे थे हम अपलोड कहाँ करें, तो आप उस पर अब अपलोड कर सकते हैं, वो ओपन हो गया है। 15 डेज का टाइम उसके लिए दिया गया है, आज से लेके 15 डेज तक वो आप उसे करना है, जिसमें आपको पहला और दूसरा अधिकार, ये पहला दूसरा अधिकार की समरी लिखनी है, तो आप उसको भी करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई प्रश्न हो इसमें किसी को? कल अपनी कक्षा नहीं रहेगी, आज ही अपनी हुई है सैटरडे को, कल मॉर्निंग में क्लास नहीं रहेगी, ठीक है। और बीच बीच में भी जैसे हमें कोई मतलब नेशनल हॉलीडे या कोई बैंक हॉलीडे मिलेगी तो हम उसमें एक्स्ट्रा क्लास लेकर अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। अभी पूर्ण करते हैं, अभी की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।